हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। माई सेल्फ मिसेस रजनी भाटिया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी इस क्लास में क्लास 8th के लिए चैप्टर फर्स्ट रैशनल नंबर्स, जो कि न्यू बुक के अकॉर्डिंग है, जो अभी अभी रिसेंटली चेंज हुई है। तो उसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ रैशनल नंबर। ये स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप रिकॉल कीजिए, जैसा कि आपको 6th में 7th क्लास में हमने बताया रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। दोज नंबर्स विच आर ऑफ द फॉर्म p by q, इस तरह की फॉर्म के p by q फॉर्म, वेयर p and q आर इंटीजर्स। p and q कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। इंटीजर्स मतलब नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, बट q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। डिनोमिनेटर में कभी भी ज़ीरो नहीं आता है। तो ये रैशनल नंबर्स हैं, या सिंपल आप लेमैन की लैंग्वेज में अगर कहना चाहें तो ओवर वाले नंबर्स, ये जिसमें फ्रैक्शनल नंबर्स 1/2, 3/4, जो नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मैंशनड होते हैं, दे आर कॉल्ड एज द रैशनल नंबर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग -5/6 + 3/4। अब देखिए यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ेगा। डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना आप सब जानते हैं, बट फिर भी मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ। 6 and 4 का एलसीएम 2 से 2 3s 6, 2 2s 4। 2 से अगेन, अब 2 के टेबल में 3 नहीं आता तो उसको एज इट इज़ ही रहने देंगे, 2 1s 2। फिर हम 3 के टेबल पे आ जाएंगे, 3 1s 3, और ये 1 का 1 ही रहेगा। 3 2s 6, 6 2s 12। इन सब नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई करना है। तो 3 2s 6, 6 2s 12, 12 इज़ द एलसीएम। अब आपको ये फ्रैक्शंस की एडिशन कैसे करनी है, देखिए। सबसे पहले आपने एलसीएम लिया, एलसीएम को यहाँ लिख लीजिए। अब ये जो डिनोमिनेटर है इनको एलसीएम के इक्वल करना है। 6 और 12, 6 2s 12। किस नंबर से 6 को मल्टीप्लाई किया जाए कि हमारे पास 12 आ जाए? 6 2s, उसी 2 से आप ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो -5 × 2। अब दूसरा देखिए, 3/4 है। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 4 3s 12 होता है, तो उसी 3 से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3s 9। एक बार फिर से देख लीजिए, इनका एलसीएम आया 12। 6 2s 12, तो उसके न्यूमरेटर को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना। 4 3s 12, तो न्यूमरेटर को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। -5 × 2 -10, 3 3s 9, ये आ गया 12। अब ये रिकॉल कीजिए, एडिशन कैसे करते हैं। जब एक नंबर प्लस का हो, एक माइनस का हो, तो क्या करना होता है, हमने हमेशा माइनस ही करना होता है और साइन ग्रेटर टर्म का लगाना होता है। तो यहाँ प्लस और माइनस है, तो हमने माइनस किया, 10 में से 9 को माइनस किया, 1 आ गया। और ग्रेटर टर्म यहाँ कौन सी है, ये 10 वाली, उसका साइन क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव आ जाएगा। तो -1/12, दिस इज द आंसर। सेकेंड पार्ट, 6/11 प्लस ब्रैकेट में -2/3। सेम आप 11 and 3 का एलसीएम लेंगे। ये देखिए दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो 11 3s 33 आएगा। 33, और ये भी ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। जब प्लस से ब्रैकेट ओपन होती है तो ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर्स के साइन पे कोई डिफरेंस नहीं आता। सो दिस इज 6/11 -2/3। अब एलसीएम ले लीजिए, वो डिनोमिनेटर में लिख लेंगे। 11 3s 33, तो 6 3s, और यहाँ 3 है तो 3 11s। 3 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसी 11 से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। 6 × 3 -2 × 11, 6 3s 18 -11 2s 22। सो नीचे तो डिनोमिनेटर आप एज इट इज़ लेते जाएंगे। अब इनको आप अगेन सॉल्व करो, प्लस माइनस। आप जब इनको सॉल्व करेंगे, ग्रेटर टर्म का साइन लगाएंगे, नेगेटिव है तो माइनस करना पड़ेगा। -4/33 इज़ द आंसर। -5/24 प्लस 7/12। 24 और 12 का आप एलसीएम लीजिए। देखिए एलसीएम वही सेम वे में लेना है, तो एलसीएम कितना आ गया, 24। इन सबको मल्टीप्लाई, एलसीएम 24 है, तो 24 को इंटू 1 करेंगे, उसी नंबर से आप नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर पे -5 × 1 आ जाएगा। 12 2s, उसी 2 से आप 7 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 2s 14। -5
प्लस 14। एक टर्म प्लस की एक माइनस की, तो माइनस कर लीजिए, माइनस करेंगे तो 9 और ग्रेटर टर्म का साइन, ग्रेटर टर्म क्या है यहाँ प्लस की, तो प्लस का साइन और ये आ गया 9/24। अब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी ला सकते हैं, कई बार आंसर यहीं छोड़ा होता है, कई बार इनको सेम जो नंबर जिस टेबल में ये आते हैं वहाँ से कटिंग भी कर दी जाती है। 3 3 9 एंड 3 8 24, तो 3/8 इज द आंसर। फोर्थ पार्ट, -11/12 प्लस 7/8। सेम वे आप 12 और 8 का एलसीएम लीजिए, 2 से देन 2 से देन अगेन 2 से देन 3 से। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24, 24 एलसीएम में आ गया। 12 2 ज़ा 24, तो ऊपर भी उसी 2 से मल्टीप्लाई। 8 3 ज़ा 24, 8 इंटू 3 होता है ना, तो ऊपर 7 है तो उसको भी इंटू 3 करना पड़ेगा। जिस नंबर से आप डिनोमिनेटर को करेंगे उसी नंबर से न्यूमरेटर को भी करेंगे। तो दिस इज़ नॉट फॉर राइटिंग, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट। लिखना आपने यही है, -11 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 3। अब आप समझ गए होंगे कि ये 2 कहाँ से आया और ये 3 कहाँ से आया। मल्टीप्लाई कीजिए, -22 प्लस 7 3 ज़ा 21, एक टर्म प्लस एक माइनस, दोनों को माइनस कर लो और ग्रेटर टर्म का साइन लगा लो। दिस इज -1/24 इज द आंसर। फिफ्थ पार्ट, -3/10 प्लस -7/15। देखिए 10 और 15 का एलसीएम 2, फिर 3 और फिर 5, एलसीएम आ गया 30। अब यहाँ आप 30 लिख लेंगे। 10 3 ज़ा 30, उसी 3 को आप ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो। 15 2 ज़ा 30, तो -7 इंटू 2 आ जाएगा। ये आपने डिनोमिनेटर इक्वल करने हैं। अब आप देखिए यहाँ 30, ये -9, दिस इज 7 2 ज़ा 14 विद नेगेटिव साइन, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया। अब जब दोनों ही टर्म नेगेटिव होती हैं तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और साइन किसका आता है, माइनस का आता है। तो इन दोनों को पहले प्लस कर लेंगे। 14 और 9 को आप जब प्लस करेंगे इट विल गिव यू 23 विद नेगेटिव साइन, क्योंकि दोनों ही टर्म नेगेटिव हैं। -23/30 इज द आंसर। सिक्स्थ पार्ट, -5/7 प्लस 3/14। 7 और 14 का एलसीएम दैट इज 14। 7 2 ज़ा 14, तो -5 इंटू 2 हो गया। 14 1 ज़ा 14, तो हम ऊपर वाले नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, -10 प्लस 3, अगेन एक टर्म प्लस की एक माइनस की, करना हमने माइनस है, साइन हमने ग्रेटर टर्म का लगाया, तो -7/14। आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा, तो इट विल गिव यू -1/2। दिस इज द आंसर। सेवेंथ पार्ट, 7/6 प्लस -5/9। 6 और 9 का पहले आप एलसीएम लीजिए। जब आप एलसीएम लेंगे इट विल गिव यू 18। नीचे आपने 18 लिख लेना है। 6 3 ज़ा 18, तो 7 इंटू 3 हो गया, और 9 2 ज़ा 18, तो -5 इंटू 2 हो गया। ये नेगेटिव साइन था। 7 3 ज़ा 21, -5 2 ज़ा 10 अपॉन 18। 21 में से 10 को माइनस करो, 11/18। यहाँ बड़ी टर्म का साइन लगाना है, दैट इज़ प्लस, तो आप इसको कोई साइन नहीं तो मतलब प्लस का साइन, 11/18 इज द आंसर। एट्थ पार्ट, -11/15 प्लस 21/25। अगेन 15 और 25 का आप एलसीएम ले लेंगे। ये रहा 3 5 ज़ा 15, और 25 तो आता नहीं तो वो एज इट इज़। देन 5 से 5 1 ज़ा 5, 5 5 से 25, इट विल गिव यू 75। अब एलसीएम 75 आ गया। 15 5 ज़ा 75, तो -11 इंटू 5 कर देंगे। 25 3 ज़ा 75, तो ये उसी 3 से हम इसको 21 को मल्टीप्लाई कर देंगे। यू विल गेट -55 प्लस 63। एक टर्म प्लस की एक माइनस की, दोनों को क्या करना है, माइनस। साइन किसका आना है, ग्रेटर टर्म का, तो प्लस का साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस करेंगे। 8/75 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स फॉर द फॉलोइंग। आपको नंबर्स दिए हैं, आपने उन पे प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है। कौन सी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब स्टूडेंट्स, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, दैट इज a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है एडिशन के लिए a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, मतलब
दो नंबर्स दिए हैं, आप चाहे पहले फर्स्ट लिखो उसमें सेकेंड ऐड करो, या सेकेंड वाला पहले लिख के उसमें फर्स्ट ऐड करो, यू विल गेट द सेम आंसर। जैसे कि सिंपली अगर हम बात करें तो 2 + 3 भी 5 होते हैं और 3 + 2 भी 5 होते हैं। इसी प्रॉपर्टी को आपने इन नंबर्स के लिए वेरीफाई करना है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फर्स्ट पार्ट, a + b = b + a, पहले आप प्रॉपर्टी मेंशन करेंगे। चलिए, a मतलब फर्स्ट टर्म, b मीन्स सेकेंड टर्म, -5/8 + 3/4 इट शुड बी इक्वल टू, अगर हम 3/4 पहले लिख लें और बाद में उसमें -5/8 करें तो ये सारा आंसर दोनों तरफ सेम आना चाहिए, प्रॉपर्टी तभी वेरीफाई होगी। अब देखिए 8 और 4 का जब आप एलसीएम लेंगे इट विल गिव यू 8। एलसीएम लेना आपको मैंने सिखाया पिछले इक्वेशन में बहुत बार, फिर भी आप देख लीजिए एक बार। 2 4s are 2 2s are, then 2 2 1 and 1, 2 2s are 4 2s are 8, this is the LCM। 8 × 1, तभी डिनोमिनेटर रूल वही रहना है जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया है। 8 × 1 8, तो 5 × 1 -5 × 1 कर देंगे। 4 2s are 8, तो 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इट विल गिव यू -5 + 6/8, -5 + 6 इट विल गिव यू 1/8। इसी तरह से आप इस साइड पे चलेंगे जो RHS है, राइट हैंड साइड है, दिस इज 4 2s are 8, ये रिवर्स नंबर्स लिखे जाएंगे। 3 × 2 6 -5 6 -5 1 1/8, दोनों तरफ 1/8 आंसर आ रहा है, सो द प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड। पार्ट सेकेंड इज -2/5 एंड -3/15। पहले आप 5 और 15 का एलसीएम लेंगे, इट विल गिव यू 15। एलसीएम आप खुद देखेंगे 5 और 15 का, तो ये आपको 15 देगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? a + b = b + a। ज़रूरी नहीं आप a एंड b लिखें, आप x + y = y + x भी लिख सकते हैं। a b x y का मतलब है any two numbers, any two rational numbers। so -2/5 + -3/15 = -3/15 + -2/5। सिंपल है, जो आपने नंबर्स जिस ऑर्डर में लिखे हैं दूसरी बार उनका ऑर्डर रिवर्स कर देना है और बीच में प्लस का साइन। 15 एलसीएम आ गया, दोनों तरफ सेम रहेगा क्योंकि नंबर्स तो सेम हैं, सिर्फ आगे पीछे लिखे हुए हैं। 5 3s are 15, तो -2 × 3, 15 1s are 15, तो -3 × 1। देख लीजिए, दिस इज 3 2s are 6 -6 -3 -9/15। सेम हेयर, सेम ही नंबर्स चलेंगे। -3 -6 it will give you -9/15, hence our answer is verified। Next part, third part, that is -7/10 and 8/15। again 10 और 15 का पहले आपने LCM ले लेना है, ये यहाँ मैंने आपके लिए लिया है। 10 और 15 का LCM 30 आएगा। फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मेंशन करनी है, वही a + b = b + a। नंबर्स a मीन्स फर्स्ट नंबर, b मीन्स सेकेंड नंबर। -7/10 + 8/15 = 8/15 + -7/10। सेम वे आप इसको देखिए, 30 10 3s are 30, 15 2s are 30, तो ये नंबर्स 3 और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सेम यहाँ पे 2 और 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देन इट विल गिव यू 7 3s are 21 विद नेगेटिव साइन + 8 2s are 16। अब -21 + 16, एक टर्म प्लस की एक माइनस की, करना माइनस है, साइन ग्रेटर टर्म का लगाना है, तो -5/30 और ये -5/30, दोनों तरफ सेम आंसर आ रहा है। अब आप इसको चाहें तो आगे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी ला सकते हैं। 5 1s are 5 6 are, 5 1s are 5 6 are, तब भी ये -1/6 और ये -1/6 आएगा, हैंस आवर प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड। फोर्थ पार्ट सेकेंड क्वेश्चन का, -11/14 + 17/21। अगेन 14 और 21 का आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा, इन सबको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, इट विल गिव यू 42। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी a + b = b + a, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म प्लस फर्स्ट टर्म। चलिए सेम ग्राउंड्स पे हम इनको करते हैं। 42 एलसीएम आ गया, 14 3s होता है 42, तो ऊपर हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 21 2s होता है, तो 17 × 2 आ गया। इसी तरह से यहाँ -33 17 2s are 34, इट विल गिव यू 1/42 और एंड दिस विल ऑल्सो गिव यू 1/42, hence our property is verified। फिफ्थ पार्ट
-5 एंड 2/3 नंबर्स दो हैं -5। स्टूडेंट्स -5 का मतलब यहाँ -5/1 है। अगर कोई डिनोमिनेटर नहीं होता तो वहाँ डिनोमिनेटर 1 होता है। सो प्रॉपर्टीज a + b इज इक्वल टू b + a, नॉट b, a + b, b + a। सो फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस फर्स्ट टर्म। अब यहाँ कोई नंबर नहीं है तो मतलब 1 है और एलसीएम 3 ही रहेगा। 1 है तो इंटू 3, 3 1 ज़ा 3 होता है तो 5 को भी -5 को भी हम 3 से कर देंगे। 3 1 ज़ा 3 तो 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा। दिस इज -15 + 2/3। सेम ग्राउंड्स पे हम यहाँ चलेंगे तो आपको दोनों तरफ -13/3 मिल जाएगा। तो हमारी प्रॉपर्टी जो है वो वेरीफाई हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरीफाई एसोसिएटेड प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फॉर द गिवन रैशनल नंबर्स। आपको कुछ रैशनल नंबर्स गिवन हैं जिनमें आपने एसोसिएटेड प्रॉपर्टी शो करनी है। अब एसोसिएटेड प्रॉपर्टी क्या होती है? लाइक a + b + c दैट इज इक्वल टू a + b + c। मतलब 3 नंबर्स हैं एडिशन की प्रॉपर्टी एसोसिएटिव के लिए। चाहे आप फर्स्ट 2 को पहले ऐड कर लीजिए, उनके आंसर में थर्ड ऐड कीजिए, या फर्स्ट को छोड़ दीजिए, सेकेंड और थर्ड पहले प्लस कर लीजिए, जो आंसर आए उसमें फर्स्ट नंबर ऐड करो, यू विल गेट द सेम आंसर। जैसे कि 1 + 3 + 2, 1 + 3 4, 4 + 2 6, और यहाँ 1 + 3 + 2, 3 + 2 5 हो गए, 5 + 1 6 हो गए, दोनों तरफ 6 आंसर आएगा। दिस इज नोन एज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सो स्टार्ट करते हैं। x यहाँ पे आपको गिवन है नंबर्स, x इज इक्वल टू -x मतलब फर्स्ट नंबर, y मतलब सेकेंड नंबर, z मीन्स थर्ड नंबर, ये आपको गिवन है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन आप लगाएंगे, आप यहाँ लिखेंगे x + y ब्रैकेट में, मतलब पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा बाद में उसमें z ऐड किया जाएगा। और इस RHS में फ़र्क क्या है? पहले हम पिछले 2 नंबर्स को ऐड करेंगे, बाद में उसके आंसर में हम फर्स्ट नंबर ऐड करेंगे। दिस इज़ द ओनली डिफरेंस। देखिए फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर, ये गिवन है आपको, x की वैल्यू y की वैल्यू प्लस 5/6, और यहाँ पहले हमने पिछले 2 नंबर्स ऐड करने हैं। 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 2 ज़ा 6, 6 एलसीएम आएगा। 2 2 ज़ा 3, 2 ज़ा 6 होता है ना, तो -2 × 2 कर देंगे, और यहाँ 2 3 ज़ा 6 होता है तो 1 × 3 आ जाएगा। सेम वे में यहाँ पे देखिए एलसीएम 6 आ जाएगा। 2 3 ज़ा 6 होता है तो ऊपर न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 6 1 ज़ा 6 होता है तो उसी 1 से हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। ये आ गया आपके पास 2 2 ज़ा 4 माइनस साइन +3, और ये 2 लास्ट वाला नंबर है। दिस इज -4 + 3, एक टर्म माइनस की एक प्लस की, करना क्या है, -4 में से 3 माइनस किए 1, और ग्रेटर टर्म का साइन लगा दिया, -1/6। यहाँ आपके पास आ गया 5 and 3 8 और 6। अब आप इनकी सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। 6 6 सेम है तो सेम ही एलसीएम रहेगा, -5 + 1, क्योंकि ये × 1 होना है सबका। 3 2 ज़ा 6 तो 2 2 ज़ा 4, 8 6 1 ज़ा 6 तो 8 को हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ देखिए 5 में से 1 माइनस किया 4, ग्रेटर टर्म का साइन प्लस, और यहाँ 2 2 ज़ा 4 माइनस साइन के साथ, और 8 1 है। अब यहाँ पे भी ऐड कीजिए, 8 and 4 माइनस करो, 4 आ गया ओवर 6, यहाँ ही वेरीफाई हो रहा है। अगर आप इसको कैंसिल कर लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं, 2/3, हेंस द आंसर इज वेरीफाइड। Second part is x is equal to -3/4, y is equal to 1/6, z is equal to 5/8. Associative property of addition, that is x + y + z is equal to x + y z। फर्क क्या है? सिर्फ एडिशन का, पहले फर्स्ट 2 नंबर, RHS में लास्ट वाले 2 नंबर्स। x मीन्स -3/4, y का 1/6, z का 5/8, ये लगा दिए। अब 4 और 6 का आप एलसीएम लेंगे। देखिए 4 और 6 का एलसीएम आप लोगे तो ये आ जाएगा 12। 4 3 ज़ा 12 तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई, 6 2 ज़ा 12 तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई, बाकी एज इट इज़। और यहाँ देखिए 6 और 8 का एलसीएम, इट विल गिव यू 24। 24 यहाँ लिखा, 6 4 ज़ा 24 तो ऊपर के नंबर को, न्यूमरेटर को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 8 3 ज़ा 24 तो 5 × 3 हो गया। नाउ -9 + 2, और ये बाद में इसी तरह से यहाँ पे ये 4 और 15 हो गया।
ये नंबर एज इट इज़ चलते जाएंगे जो कि हमने बाद में ऐड करने हैं। दिस इज़ एक टर्म प्लस की माइनस किया -7/12 + 5/8 -3/4 + 19/24 15 + 4 19। अब 12 एंड 8 का आपने एलसीएम लिया, 12 एंड 8 का एलसीएम लोगे तो इट विल गिव यू 24। और यहाँ देखिए 4 एंड 24 का आप एलसीएम लेके देख सकते हैं, इट विल गिव यू 24। 12 × 2 होता है तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, 8 3 × 24 होता है तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, ये लिखा। इसी तरह से 4 6 ज़ा, तो जिस नंबर से आप न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे उसी से डिनोमिनेटर को जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है उसी नंबर को ऊपर न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई किया जाता है। यहाँ आप देखिए 7 2 ज़ा 14 विद नेगेटिव साइन, 5 3 ज़ा 15, यहाँ -18 + 19 15 14, 1 का डिफरेंस 1 आ गया, पॉजिटिव साइन आ गया क्योंकि बड़ी टर्म का साइन यही है। यहाँ पे भी 1/24, hence our answer is verified. Third part is x = 2, y = -5/12, z = -3/8. सेम, फर्स्ट स्टेप सेम है, नंबर्स लिख लिए वो भी सेम है पिछले की तरह। देन हमने इनके एलसीएम लेने हैं। यहाँ मतलब कोई डिनोमिनेटर नहीं तो 1 है, ये आपको मैं बता चुकी हूँ। 12 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ कोई नहीं है मतलब 1 है तो 1 × 12 12 होता है, ऊपर भी 12 से मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ 12 1 ज़ा 12 तो ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई करा, 12 2 ज़ा 24 -5, ग्रेटर टर्म का साइन आना है दैट इज़ प्लस, तो 19/12। स्टूडेंट्स एक बात का याद रखिए, जब टर्म के आगे कोई साइन नहीं लगा हुआ तो मतलब वो प्लस की टर्म है, -3/8। अब 12 और 8 का एलसीएम आप बहुत बार पहले भी ले चुके हैं, इट विल गिव यू 24। 12 2 ज़ा तो 19 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 3 ज़ा 24 तो ऊपर नंबर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस विल गिव यू 38 - 9/24, 29/24। इसी तरह से जब आप ये साइड चलाते हैं RHS, इसमें देखिए ये एलसीएम 24, 12 2 ज़ा तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, 8 3 ज़ा तो ऊपर के नंबर को 3 से मल्टीप्लाई, इट विल गिव यू -10 -9 यानी कि -19, दोनों नेगेटिव टर्म्स हैं। 2 × 24, अब एलसीएम आ गया 24, -19 × 1, इट विल गिव यू 29/24। दोनों तरफ सेम आंसर आया है, hence our result is verified. Question number 4, write the additive inverse of the following. एडिटिव इन्वर्स के लिए स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, एडिटिव इन्वर्स उसका मतलब है कि टर्म का आपने साइन चेंज करना है। अगर वो प्लस की टर्म है तो उसको नेगेटिव बना दो, अगर वो नेगेटिव टर्म है तो उसको पॉजिटिव बना दो। -5/11 तो एडिटिव इन्वर्स इसका क्या आएगा, 5/11। आपने लिखना है एडिटिव इन्वर्स इज इक्वल टू 5/11। 8/9 मतलब -8/9। टर्म को रेसिप्रोकल नहीं करना, बहुत बच्चे इसमें गलतियां करते हैं। आपको यहाँ एडिटिव इन्वर्स पूछा है, आप कई बार क्या करते हैं वो टर्म को रेसिप्रोकल यानी कि उल्टाना शुरू कर देते हैं, दैट इज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। दोनों को मिक्स नहीं करना। एडिटिव इन्वर्स पूछा है, सिर्फ टर्म का साइन चेंज करना है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बना दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना दो। दिस इज़ 15/13। इसमें देखिए अब ये माइनस और माइनस जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में हो तो मतलब टर्म पॉजिटिव है, क्योंकि ये नेगेटिव ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा एडिटिव इन्वर्स क्या आएगा, -2/9। हेयर 3/-8 मतलब 3/8, 2/-7 मतलब 2/7। यहाँ भी देखिए अगेन ये माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा -18/11 एंड 0 का 0 ही रहता है, -0 या +0 कोई टर्म नहीं होती, 0 का एडिटिव इन्वर्स 0 ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 इज रीअरेंज एंड रीग्रुप द रैशनल नंबर्स एंड सॉल्व। आपको कुछ रैशनल नंबर्स दिए हैं, आपने उनका ग्रुप बनाना है, रीग्रुप करना मतलब उनकी ग्रुपिंग चेंज करनी है। ग्रुपिंग कैसे चेंज करेंगे, जिनका डिनोमिनेटर सेम है उनको साथ ले आना है। तो देखिए फर्स्ट आपके पास ये नंबर्स गिवन है 2/5 प्लस -7/3 प्लस 4/5 प्लस 1/3। सेम डिनोमिनेटर वाले इकट्ठे कर लो, 2/5 4/5 इकट्ठे लिख लो, इनका डिनोमिनेटर सेम है। -7/3 और 1/3 आप एक जगह लिख लो, ये हो गया रीग्रुप, रीअरेंज एंड रीग्रुपिंग। अब ये देखिए डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम में वही सेम ही रहते हैं और न्यूमरेटर भी सेम रहता है इसमें, क्योंकि देखो 5 है तो 5 1 = 5, 1 से ही ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो वो सेम रहता है। प्लस -7
plus 1 upon 3. Now it will give you 4 plus 2 6/5 plus -6/3. यहाँ क्यों आया -6? एक टर्म माइनस की एक प्लस की, आपने उनको माइनस करना है और साइन ग्रेटर टर्म का लगा देना है. अब 5 3s अगेन, आप चाहें तो इसको एज इट इज या फिर आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं. 3 1s 3 2s, तो वही मैंने किया. 3 1s 3 2s आ गया. सो इट इज ओवर 1. अब आप इनका फिर से एलसीएम ले लेंगे. 5 1s 5 एलसीएम आ गया. ये देखिए सेम है. 5 1s, तो यहाँ 6 इंटू 1 6 ही रहेगा. 1 इंटू 5 करना है तो ऊपर भी 2 इंटू 5 हो जाएगा. 6 माइनस 10 अपॉन 5. 6 माइनस 10 कितने हो गए? -4 अपॉन 5. कई स्टूडेंट्स बोलेंगे कि पीछे आंसर डिफरेंट है. पीछे आंसर डिफरेंट इसलिए है क्योंकि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल पीछे वाला ही आंसर आपको दिया जाए तो यहाँ आप यहाँ से थोड़ा सा डाइवर्ट करेंगे. आप इसको क्या करोगे, यहाँ से आप एलसीएम 5 3s 15 ले लोगे. फिर ये 6 इंटू 3 हो गया और ये -6 इंटू 5 हो गया. 6 3s 18 -30 अपॉन 15. सो इट विल गिव यू -12/15. देखिए ये और ये आंसर सेम है. इनमें क्या है, जब इस नंबर को भी 3 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा. सो इट विल गिव यू, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो. बोथ आर करेक्ट. Second part is -3/8 plus 4/7 plus 2/8 plus -3/7. अब सेम 7 7 वाले इकट्ठे, 8 8 वाले इकट्ठे, वही हमने किया. पहले इनको रीग्रुप किया. नाउ LCM 8 -3 plus 2, LCM 7 plus 4 -3. So it will give you -1/8, it will give you 1/7. अब 8 7s 56 again LCM आ गया. 8 इंटू 7 तो ऊपर 7 से मल्टीप्लाई. यहाँ 7 8 is 56 तो ऊपर 8 से मल्टीप्लाई. इट विल गिव यू 1/56. So this is regrouping and rearranging to get a answer. Third part is -6/7 plus -4/9 plus -15/7 plus -5/6. इसमें देखिए 7 7 वाला सेम है बट 9 एंड 6 वाला डिफरेंट है. तो आप 7 7 वाले इकट्ठे कर लेंगे और 9 एंड 6 वाला एक जगह लिख लेंगे. सेम वे में यहाँ 9 एंड 6 का आप एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 18. फिर 9 2s 18 तो 4 2s हो गया. 6 3s 18 तो ऊपर आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ. सो इट विल गिव यू -21/7 प्लस दिस इज -8 -15. अगेन दिस इज 7 1s 7 3s तो -3 आ गया और यहाँ आ गया -23/18. अब 18 इंटू 18 और 1 है तो 18 और 1 का एलसीएम 18 आएगा. क्योंकि यहाँ कटिंग हो गई है तो मैंने यहाँ क्लियरली लिखा है -3 ये इंटू 18 और -23 इंटू 1/18. दिस विल गिव यू -54 -23/18. जब आप इनको देखो दोनों ही टर्म नेगेटिव हैं. जब आप इनको सॉल्व करोगे तो दोनों टर्म्स नेगेटिव, यानी कि हमने दोनों को प्लस कर देना और आंसर में माइनस लगाना है. सो दिस इज -77/18. दिस इज द आंसर. फोर्थ पार्ट 2/3 प्लस -4/5 प्लस 3/10 प्लस 1/3. 3 3 वाले कंबाइन, 5 एंड 10 वाली एक ग्रुप कर दिया. नाउ 2 + 1 एलसीएम 3 है, सेम है. इंटू 1 सेम रहने वाला ये सारा पोर्शन. यहाँ 5 और 10 का एलसीएम क्या आएगा? 10. देन 10 1s 10 और उसी 1 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई. 5 2s 10 एलसीएम के बराबर करने के लिए 2 तो उसी 2 से ऊपर मल्टीप्लाई. सो दिस इज 2 + 1 3/3 प्लस 3 -8 अपॉन 10. इट इज़ 1 प्लस -5/10. देखिए एक टर्म प्लस की एक माइनस की, तो हमने क्या करना है? माइनस करना और ग्रेटर टर्म का साइन लगाना है. सो 5 1s 5 2s इट इज़ 1/2. एलसीएम में 2 आ गया. 2 ये 1 हो गया, यहाँ -1 हो गया, सेम रहेगा. 2 - 1/2 मतलब 1/2. 2 में से 1 माइनस किया, 1 आ गया और 1/2 आंसर आ गया. पार्ट 5th इज -1/8 प्लस 5/12 प्लस 2/7 प्लस 5/7 प्लस -5/16. यहाँ भी अगेन रीअरेंज एंड रीग्रुप, मतलब 7 वाली एक जगह, 8 एंड 12 एंड 16 वाले एक जगह. दिस इज 2, ये 7, 2 + 5, 8 और 12 का एलसीएम 24.
सेम वे में आपने करना है। 8 3 ज़ा 24 तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई, 12 2 ज़ा 24 तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, और ये साथ में 7/7 -3 + 10/24 -5/16। सो यहाँ 1 आ गया, 7 और 7 1 दे देंगे, 7 1 ज़ा इट विल गिव यू 1 + 7/24 -5/16। 24 और 16 का जब आप एलसीएम लोगे इट विल गिव यू 48, तो 1 × 48। 24 2 ज़ा तो उसके न्यूमरेटर को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 16 3 ज़ा 48 तो ऊपर 5 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। इट विल गिव यू 48 + 14 -15/48। ये देखिए इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इट विल गिव यू -1, 48 - 1 47/48। दिस इज द answer of this question. Question number 6 is multiple choice questions. Which of the following is the commutative property of addition? Commutative property of addition अभी आपने second question में पढ़ी है, क्या थी वो? First term plus second term is equal to second term plus first term. तो B is the right option. X plus Y is equal to Y plus X. Second part, which of the following is the associative property? Associative property ये देखिए addition की क्या है? First term plus second term plus third term, ये वाली सी पार्ट। थर्ड, द एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/-9। देखिए ये कैंसिल हो जाएंगे, इट इज़ 5/9, तो जब इसका इनवर्स करेंगे एडिटिव इनवर्स तो इट विल गिव यू 5/-9। सो बी इज़ द राइट ऑप्शन। द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ 2/3 इज, अब देखिए स्टूडेंट्स एडिटिव एंड आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स में बहुत डिफरेंस है। एडिटिव इनवर्स होता है टर्म को डिफरेंट कर देना, यानी कि प्लस को माइनस, माइनस को प्लस बना देना। बट एडिटिव आइडेंटिटी वो नंबर होता है जो हम ऐड करें और हमारे पास सेम नंबर आए, यानी कि 3 है, 3 में मैं क्या ऐड करूं कि वापस मेरे पास 3 ही आ जाए, 0। सो 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एनी नंबर। एडिटिव आइडेंटिटी की जो होगी वो क्या होगी, 0। 0 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर में ऐड कर दो तो कोई डिफरेंस नहीं आता, नंबर ही रहता है। सो दिस इज 0. This is all about exercise 1.1 students. I hope you have got it. Hello everyone, welcome to my class. This is exercise 1.2 chapter 1 rational numbers for class 8th. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है subtract. रैशनल नंबर्स की सब्ट्रैक्शन है इस चैप्टर में। जिस तरह से पिछली एक्सरसाइज में हमने रैशनल नंबर्स को ऐड किया है, इसी तरह से इस एक्सरसाइज में हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है माइनस करना। तो फर्स्ट पार्ट इज 2/5 फ्रॉम 4/5। अब पहले एक बार फिर से रैशनल नंबर्स को रिकॉल कर लीजिए। रैशनल नंबर्स होते क्या हैं, जो ओवर वाली फॉर्म में होते हैं, जिसको हम जनरल बोलते हैं। द नंबर्स विच आर ऑफ द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। फ्रैक्शन वाले नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं। जिनमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पॉसिबल है वो रैशनल नंबर्स हैं। तो 2/5 फ्रॉम 4/5, फ्रॉम के बाद वाली टर्म को पहले लिखा जाता है, ये आप सब जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। तो सब्ट्रैक्ट 2/5 फ्रॉम 4/5, तो फ्रॉम के बाद 4/5 को हम पहले लिखेंगे, देन -2/5। अब देखिए यहाँ 5 और 5 डिनोमिनेटर दोनों के सेम हैं, तो एलसीएम भी सेम रहेगा। ऊपर 4 - 2 बिल्कुल ऐड जैसा ही प्रोसीजर लेना है, बस बीच में अगर नेगेटिव है तो आप माइनस कर देंगे, बीच में अगर प्लस है तो आप प्लस कर देंगे। तो 4 - 2 दिस इज 2/5। नेक्स्ट इज -3/7 फ्रॉम 4/7। फ्रॉम के बाद 4/7 तो वो पहले चला गया, माइनस ये हो गया सब्ट्रैक्ट का, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम तो ये सब्ट्रैक्ट का हो गया, और ये माइनस जो है ये ऑलरेडी जो हमारी टर्म है -3/7 वो लिखा। 2 बार माइनस आ रहा है तो ब्रैकेट में रखेंगे। अब नेगेटिव से आप इसको ओपन करोगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। ब्रैकेट के बाहर जब भी नेगेटिव साइन हो, जब हम नेगेटिव साइन से ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो उसके अंदर की जितनी टर्म्स होती हैं सबके साइन चेंज हो जाते हैं। सो 4/7 प्लस 3/7, 7 देखिए डिनोमिनेटर वो सेम रहेगा, एलसीएम सेम आ जाएगा। ऊपर के नंबर्स को हम ऐड कर देंगे न्यूमरेटर्स को, 4 + 3 दैट इज 7, तो 7/7 दैट इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट इज
-5/8 फ्रॉम 3/4। प्रोसीजर मेथड जो है वो सेम रहना है, नंबर्स कोई भी आ जाएं, आपने जस्ट एक ही मेथड लगाना है। पहले है -5/8 फ्रॉम 3/4, तो फ्रॉम के बाद वाली टर्म को पहले, देन ये सब्ट्रैक्ट का माइनस और ये -5/8 टर्म का है। ये आ जाएगा 3/4, जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया, नेगेटिव है तो माइनस इंटू माइनस प्लस 5/8। अब 4 और 8 का एलसीएम, क्योंकि डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं तो पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। इसमें 8 एलसीएम आ जाएगा, वो हम 8 लिख देंगे। अब यहाँ 4 जिस तरह से एडिशन में किया था, 4 2 ज़ा 8 होता है तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, 3 2 ज़ा 6, 8 1 ज़ा 8 है तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई, 5 इंटू 1 5, 6 प्लस 5 दैट इज 11/8। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट इज, इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, सेम मेथड आप लगाते जाइए और करते जाइए। -8/21 फ्रॉम 5/14, तो 5/14 पहले माइनस सब्ट्रैक्ट का और ये एक टर्म के साथ है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। 14 और 21 का आप एलसीएम ले लेंगे, दैट इज 42। अब 14 3 ज़ा 42 होता है तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, 21 2 ज़ा होता है तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, 5 3 ज़ा 15, 8 2 ज़ा 16, दोनों को ऐड कर लेंगे। आपने ये नहीं सोचना कि जो क्वेश्चन था वो तो सब्ट्रैक्ट का था और यहाँ हम ऐड कर रहे हैं। हम अपने ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग चलते हैं, जैसे जो चीज़ें आती हैं उनको स्टेप वाइज हम सॉल्व करते जाते हैं। तो 15 प्लस 16 दैट इज 31/42। नेक्स्ट इज -7/10 फ्रॉम -8/15। -8/15 पहले सब्ट्रैक्ट का माइनस और ये टर्म डबल साइन है तो ब्रैकेट लगा ली, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। इट इज़ -8/15 प्लस 7/10 और 15 और 10 का एलसीएम ले लीजिए, वो 30 देगा आपको। फिर आप यहाँ एलसीएम में लिखिए 30, डिनोमिनेटर और एलसीएम एक जैसा। देन 15 2 ज़ा 30 तो -8 इंटू 2 हो जाएगा, माइनस का साइन साथ लिखना है, प्लस 10 3 ज़ा 30 तो 3 आ गया, 7 3 ज़ा 21 तो 7 इंटू 3 कर देना, -16 प्लस 21 डिवाइडेड बाय 30। अब एक टर्म प्लस की एक माइनस की, हम माइनस कर लेंगे और ग्रेटर टर्म का साइन लगा देंगे तो 5/30। 5/30 का मतलब 5 1 ज़ा 5 6 ज़ा 30 तो 1/6 इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे। नेक्स्ट इज 6/11 फ्रॉम 5/6, सेम मैथड। 5/6 पहले माइनस, अब यहाँ देखिए 6/11 सीधा भी लिख सकते हैं क्योंकि कोई डबल नेगेटिव नहीं है, चाहे तो आप ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। 11 6 ज़ा 66 इज द एलसीएम, 11 6 का एलसीएम आप 66 हो जाएगा। अब 6 है यहाँ तो इंटू 11 करेंगे तो ऊपर भी 11 से मल्टीप्लाई, यहाँ क्या है 11 11 6 ज़ा 66 तो 6 इंटू 6, डिनोमिनेटर को एलसीएम से डिवाइड करना है, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, जो नंबर आएगा उसी से मल्टीप्लाई किया जाएगा। 11 5 ज़ा 55 माइनस 36, 55 में से 36 को माइनस किया, इट विल गिव यू 19/66। These questions are quite easy to solve, बस स्टेप्स को फॉलो करिए। जिस तरह से स्टेप्स आते जाते हैं, कुछ रूल्स जो हैं बेसिक उनको याद रखिए कि ब्रैकेट ओपन करनी है तो क्या होना है, और प्लस अगर माइनस टर्म है, एक टर्म प्लस की है एक माइनस की है, क्या होना है, बस उसी को अप्लाई करके यू कैन ईजिली सॉल्व, कभी गलत नहीं होगा। 3/4 फ्रॉम -5/12, -5/12 पहले ये सब्ट्रैक्ट का माइनस और ये टर्म, माइनस इंटू माइनस प्लस, देन 12 और 4 का एलसीएम 12 1 ज़ा तो यहाँ हम 1 से मल्टीप्लाई, 5 1 ज़ा 5 ही रहने वाला है, 4 3 ज़ा 12 तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा, -5 प्लस 9 इट विल गिव यू 4। देखिए क्यों 4 आया, क्योंकि एक टर्म प्लस की एक माइनस की है, दोनों को माइनस करोगे और साइन ग्रेटर टर्म का लगाओगे तो 4/12, 4/12 का मतलब है 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा 12 तो 1/3 इज द आंसर। नेक्स्ट इज 13/10 फ्रॉम -8/25, -8/25 पहले -13/10, 25 और 10 का आप एलसीएम लेंगे, इट विल गिव यू 50, यहाँ आप 50 बना दीजिए। 25 2 ज़ा 50 होता है तो 8 को किससे मल्टीप्लाई करना, 2 से। 10 5 ज़ा 50 होता है तो 13 को किससे मल्टीप्लाई करना, 5 से। इट विल गिव यू 8 2 ज़ा 16 विद नेगेटिव साइन, 13 5 ज़ा 65 विद नेगेटिव साइन। आप देखिए दोनों ही टर्म नेगेटिव हैं तो करना प्लस है और साइन माइनस का लगाना है, तो दिस इज -81/50।
क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई x माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू y माइनस एक्स। आपको x और y दो नंबर्स दिए हैं, एक x है एक y है, x में भी एनी नंबर, y में भी एनी नंबर। इसमें आपने दिखाना है कि सब्ट्रैक्शन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं है, यानी कि अगर हम 5 में से 2 माइनस करते हैं तो 3 आता है, और अगर 2 में से माइनस को 5 किया जाता है तो -3 आता है। 5 माइनस 2 इज 3, 2 माइनस 5 दैट इज -3। तो ये प्रॉपर्टी जो कम्यूटेटिव वाली है, जो प्लस में सही आती है, मल्टीप्लाई में सही आती है, बट माइनस में वो होल्ड नहीं करती, ना ही डिवाइड में होल्ड करती है, तो वही आपने प्रूव करना है। x इज गिवन यू एज -5/13, y इज गिवन एज -3/8। चलिए x माइनस वाई, पहले इसको सॉल्व कीजिए। पहले x लिखा, माइनस ये बीच वाला, और फिर ये टर्म आ गई -3/8। अब आपने इसको 8 एंड 12 का एलसीएम देखिए, दैट इज 24। 8 एंड 12 24 एलसीएम दे देगा। 12 2 ज़ा 24, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई। 8 3 ज़ा, तो -3 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 3 3 ज़ा 9, -10 प्लस 9/24, इट विल गिव यू -1/24। -1 कैसे आया? 10 में से 9 को माइनस किया और ग्रेटर टर्म का साइन लगाया। अब आप यहाँ देखिए y माइनस एक्स को हम सॉल्व करेंगे। पहले y की वैल्यू लिखिए, देन माइनस और फिर x की वैल्यू डालिए। सेम एलसीएम वही रहेगा, सिर्फ टर्म्स जो हैं वो आगे पीछे लिखी जाएंगी और साइन का डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ क्या फ़र्क है? यहाँ प्लस का है, इधर ये वाला टर्म प्लस का हो गया क्योंकि हमने रिवर्स किया है डिजिट्स को। तो इट विल गिव यू 1/24। यहाँ आया -1/24, यहाँ 1/24। तो प्रॉपर्टी x माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू y माइनस एक्स इज वेरीफाइड। सेकेंड पार्ट, x इज इक्वल टू 7/15, y इज इक्वल टू -3/10। तो प्रॉपर्टी वही x माइनस वाई और y माइनस एक्स, ये दोनों इक्वल नहीं है, आपने यही प्रूव करना है। तो देखिए 7/15 माइनस हो, और ये नेगेटिव माइनस इसका हो गया, और ये टर्म के साथ एक नेगेटिव है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। 15 और 10 का एलसीएम 30 आ गया। आप सॉल्व करके देखो, एलसीएम 30 आएगा। ये एलसीएम हम बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं, आप वहाँ से भी इसको चेक कर सकते हैं। तो 15 2 ज़ा 30, तो 7 2 ज़ा 10, 3 ज़ा 30, तो 3 इंटू 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। 7 2 ज़ा 14 प्लस 9, दिस इज 23/30। यहाँ आ जाइए, y पहले लिखेंगे, y इज -3/10 -7/15। तो यहाँ देखिए ये दोनों ही टर्म्स नेगेटिव रह गई। सेम हमने एलसीएम लिया, उसको सॉल्व किया, तो यू विल गेट -23/30। तो y माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू x माइनस वाई, हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट इज x इज इक्वल टू -15/16, y इज इक्वल टू 7/12। तो x माइनस वाई, y माइनस एक्स, x माइनस वाई लिखेंगे तो -15/16 -7/12, और y माइनस एक्स में ये आप रिवर्स करके लिख लेंगे, y की वैल्यू पहले माइनस फिर x की वैल्यू। 16 और 12 का एलसीएम हमारे पास यहाँ मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया, दिस इज 48। 16 3 ज़ा 48, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई। 12 4 ज़ा 48, तो 7 इंटू 4 कर दीजिए, -45 -28 ओवर 48। दोनों ही टर्म नेगेटिव हैं, तो हम इनको प्लस कर लेंगे और साइन आएगा माइनस का, -73/48। लाइकवाइज आप यहाँ देखेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, बाकी सारा एलसीएम वगैरह सब मेथड सेम आएगा। यहाँ दोनों टर्म्स प्लस की आई हुई हैं, तो इट विल गिव यू 73/48। तो x माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू y माइनस एक्स, hence our result is verified. Fourth part is x is equal to -3/4, y is equal to -5/6. Property same, y minus x is not equal to x minus y. तो x minus y हमने पहले लिखा, y minus x बाद यहाँ राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड बनाया है। 4 और 6 का LCM is 12, तो यहाँ आप पहले इसको वैल्यूज़ लिख लेंगे। अब पहले इस साइड देखिए, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस का ही रहेगा। 4 3 ज़ा 12, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया। 6 2 ज़ा 12, तो ऊपर न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया। इट विल गिव यू -9 प्लस 10/12 1/12। यहाँ देखिए -5/6, ये y की वैल्यू पहले, माइनस देन x की वैल्यू, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, एलसीएम सेम, तो यहाँ आपके पास आ गया -10 प्लस 9 1,
विद नेगेटिव साइन, क्योंकि ग्रेटर टर्म का साइन भी लगाना है, तो -1/12, हैंस द प्रॉपर्टी x माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू y माइनस एक्स इज वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई x माइनस वाई माइनस z इज नॉट इक्वल टू x माइनस वाई माइनस z। यानी कि अगर हम पहले दो नंबर्स को माइनस करते हैं, बाद में उनके आंसर से थर्ड नंबर माइनस करते हैं, और दूसरी तरफ पहले पिछले दो नंबर्स को हम माइनस करते हैं और बाद में फर्स्ट नंबर से उनका जो डिफरेंस आया वो माइनस करते हैं, तो दोनों वैल्यूज सेम नहीं आएंगी। यानी कि सब्ट्रैक्शन जो है वो एसोसिएटिव नहीं है, एडिशन एसोसिएटिव है, मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है, बट सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट एसोसिएटिव। तो x, y और z की वैल्यूज़ आपको गिवन हैं। पहले आप LHS में देख लीजिए, x माइनस वाई माइनस z, यानी कि पहले आपने ये दो नंबर्स माइनस करने हैं, बाद में थर्ड नंबर उसके डिफरेंस से माइनस करना है। तो ये ब्रैकेट लगा ली हमने, पहले हम x और y को माइनस करेंगे, दिस इज़ x, दिस इज़ y, माइनस बीच में नेगेटिव ये वाला साइन, और ये जो है ये टर्म के साथ वाला साइन है, -2/3। 12 और 4 का LCM दैट इज़ 12 और 4 का LCM आपने पहले भी फाइंड आउट किया है, वो 12 आता है। यहाँ 12, ये नंबर एज इट इज़ कैरी करते जाएंगे, -7/12 प्लस 3/4, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो गया। 12 1 ज़ा 12, तो 7 इंटू 1 रहेगा, जो कि 7 इंटू 1 7 ही होता है। 4 3 ज़ा 12, तो 3 3 ज़ा 9, -7 प्लस 9/12, -7 प्लस 9, इट विल गिव यू 2/12। 2/12 का मतलब है 2 1 ज़ा 2, 6 ज़ा 12, तो दिस इज 1/6 माइनस 2/3। अब 3 एंड 6 का LCM 6 होगा, ये 1 ये सेम है, तो 1 इंटू 1 1 नहीं रहेगा, 3 2 ज़ा 6 होता है, तो ऊपर के नंबर को यानी कि न्यूमरेटर को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इट विल गिव यू 1 माइनस 4/6, दिस इज इक्वल टू -3/6। क्योंकि एक टर्म प्लस की है, एक माइनस की है, हमने माइनस किया और ग्रेटर टर्म का साइन लगाया, सो दिस इज -1/2। 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको -1/2 ले आए। अब इसी का RHS देखेंगे। RHS मतलब जिसमें हम पिछले दो नंबर्स को बाद में माइनस करेंगे और बाद में फर्स्ट नंबर। RHS x माइनस वाई माइनस z, तो पहले y और z को सब्ट्रैक्ट करना है, देन आपने बाद में x के साथ उसकी सोल्यूशन करनी है। तो y की वैल्यू और z की वैल्यू और ये x की वैल्यू एज इट इज़ आप लगा देंगे। 4 3 का LCM 12, दिस इज -3 इंटू 3 -2 इंटू 4, क्योंकि 3 4 ज़ा 12 होते हैं, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। -7/12 माइनस, दिस इज -9 -8, -9 -8 इज -17। अब ये ब्रैकेट देखिए, माइनस इंटू माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस 12 12 सेम LCM 12 ही रह जाएगा, -7 प्लस 10 17, इट विल गिव यू +10। कैसे, प्लस की टर्म माइनस की टर्म, जब आप इनको सॉल्व करेंगे 10/12 मतलब 5/6, तो हमारी LHS और RHS की वैल्यूज़ डिफरेंट आ रही हैं, सो द प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड, हेंस इट इज़ वेरीफाइड। नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट, x इज इक्वल टू 3/8, y माइनस 2/5, z माइनस 7/10। सेम उसी तरह से फर्स्ट पार्ट की तरह वैल्यूज़ पुट करेंगे। पहले हम x एंड y वाली सोल्यूशन करेंगे। 3/8 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 8 एंड 5 का LCM 40 होगा, तो इट विल गिव यू 8 5 ज़ा 40, तो 3 5 ज़ा 15, 5 8 ज़ा 40, तो 8 2 ज़ा 16, तो 15 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 7/10। Now this is 31/40 plus 7/10, it will give you LCM 40, ये 31, ये 7 4 ज़ा 28, 31 plus 28 over 40, this is 69/49। ये आ गया हमारा LHS का आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड। सो x 3/8 माइनस -2/5 माइनस -7/10, माइनस इंटू माइनस प्लस, पहले इनको सॉल्व कीजिए। 5 और 10 का LCM आ गया 10, 5 2 ज़ा 10, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, 10 1 ज़ा 10, तो 7 1 ज़ा 7, -4 प्लस 7, दिस विल गिव यू 3। ये देखिए ये 3/10 और ये बाहर नेगेटिव है, तो ये हो गया 3/8 माइनस 3/10। अब 8 एंड 10 का LCM 40, 8 5 ज़ा 40, तो 3 5 ज़ा 15 और 10
4 ज़ा 40 तो -3 इंटू 4 इट विल गिव यू 15 - 12 यानी कि 3/40। LHS जो थी उसका आंसर था 69/49 और RHS में 3/40 आ रहा है तो LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। हैंस आर प्रॉपर्टीज वेरीफाइड। सेम वे आपको थर्ड पार्ट करना है। दिस इज x इज इक्वल टू -1/2, y इज इक्वल टू -5/4, z इज इक्वल टू 3/8। बिल्कुल सेम ग्राउंड्स पे आप चलेंगे, x - y - z। इसी तरह से आपने LCM लेना है, देन आप LCM लेके उनको सॉल्व करके आपके पास यहाँ आंसर आता है 3/8। और राइट हैंड साइड देखिए, उसमें -1/2 -5/4 -3/8। सेम, पहले आप 4 और 8 का LCM 8 ले लेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज -10 -3 -13, माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा, -1/2 प्लस 13/8। अगेन 2 और 8 का 8 LCM, 2 4 ज़ा 8, ये 4 से मल्टीप्लाई, और ये 8 1 ज़ा 8 तो यहाँ 13 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। -4 प्लस 13/8, दिस इज 9/8। वो था 3/8, ये है 9/8। सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, hence our property is verified। क्वेश्चन नंबर 4 इज सॉल्व द फॉलोइंग। आपको कुछ नंबर्स दिए हैं, फ्रैक्शंस दिए हैं, 3/4 प्लस 5/6 माइनस 7/8। आपने इनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप इनका LCM ले लीजिए, डिनोमिनेटर का 3, 6 और 8। आप देखिए ये मिक्स्ड सम है, इसमें प्लस भी है और माइनस भी है, तो सिंप्लीफाई करना है। 4, 6 और 8 का LCM आपने लिया, दैट इज 24। अब 24 LCM आ गया, 4 6 ज़ा 24 तो यहाँ 3 × 6 हो गया, 6 4 ज़ा 24 तो 5 × 4 हो गया, और 8 3 ज़ा 24 तो -7 × 3 हो गया। 6 3 ज़ा 18, 5 4 ज़ा 20, 7 3 ज़ा 21। पहले इनको प्लस कर लीजिए, दिस इज 38 -21 अपॉन 24। अब इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, दिस इज 17/24। क्वेश्चन नंबर 4 सेकेंड पार्ट, -11/2 प्लस 7/6 माइनस 5/8। तो सबसे पहले 2, 6 और 8 का आप LCM लीजिए। यहाँ पे आप LCM लेंगे तो इट विल गिव यू अगेन 24। 24 हमारा LCM हो गया। 2 12 ज़ा 24 तो -11 × 12 आ जाएगा। 6 4 ज़ा तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड 8 3 ज़ा तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल गिव यू -132 प्लस 7 4 ज़ा 28 माइनस 5 3 ज़ा 15। इनको पहले सॉल्व कीजिए। देखिए ये दो टर्म्स, ओनली दीज 2 टर्म्स, एक टर्म माइनस की एक प्लस की। करना क्या है, माइनस साइन ग्रेटर टर्म का लगा देना है, -15। अब दोनों टर्म नेगेटिव हो गई, करना क्या है, प्लस और साइन आ जाएगा माइनस का। सो इट विल गिव यू -119/24। दिस इज द आंसर। थर्ड इज -4/5 माइनस ब्रैकेट -7/10 प्लस -5 8/15। सबसे पहले आप इनका LCM लीजिए डिनोमिनेटर्स का, इट इज़ 30। एक और चीज़, यहाँ ब्रैकेट है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, -4/5, दिस इज माइनस इंटू माइनस प्लस, दिस इज प्लस इंटू माइनस माइनस। देखिए माइनस से ब्रैकेट ओपन की तो अंदर की टर्म का साइन बदल गया, प्लस से ब्रैकेट ओपन की तो वो एज इट इज़ ही रहा। नाउ 30 इज द LCM। 5 6 ज़ा 30 तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई, 10 3 ज़ा 30 तो न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई, 15 2 ज़ा 30 तो न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई, -24 प्लस 21 -16। यहाँ पहले इन दोनों को सॉल्व किया, इट विल गिव यू -3 -16। दोनों टर्म नेगेटिव कर देंगे, प्लस 16 प्लस 3 19 तो इट इज़ -19/30। दिस इज़ द आंसर। फोर्थ पार्ट, इसमें देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है बाकी से कि एक ब्रैकेट दी हुई है आपको, इनको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स बोलते हैं। तो ये इसका मतलब होता है कि जो इनके अंदर नंबर हैं पहले हम उनको सॉल्व करेंगे, बाद में हम दूसरे की तरफ जाएंगे। तो देखिए -2/5 माइनस, दिस इज -3/10, दिस इज माइनस इंटू माइनस प्लस। पहले हम इनको सॉल्व करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा। 10 और 15 का LCM 30, 10 3 ज़ा 30 यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, 15 2 ज़ा 30 तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई। ये टर्म एज इट इज़ साथ लिखते जाएंगे, माइनस ब्रैकेट, दिस इज 3 3 ज़ा 9, 4 2 ज़ा 8, इट विल गिव यू -1/30। अब देखिए माइनस इंटू माइनस, दिस इज माइनस से ब्रैकेट ओपन होगी तो +1/30 बन जाएगा। 5 और 30 का अगेन LCM लिया जाएगा विच इज़ 30। सो 5 6 ज़ा 30 तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई हो गया,
6 2s are 12 with negative sign plus 1. This is minus 11 by 30. This is our final answer. Fifth part is 3 by 8 minus 2 by 9 plus ब्रैकेट 5 by minus 36. सो पहले हम इसको इस तरह से लिख लेंगे, माइनस इंटू माइनस हो गया ये प्लस, तो फाइनली हमारे पास नंबर्स क्या बन गए 3 by 8 प्लस 2 by 9. ये माइनस नहीं है, दिस इज नथिंग, दिस इज 3 by 8 प्लस 2 by 9 माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया 5 by 36. 8, 9 और 36 का एलसीएम आपने लिया, दैट इज 72. 8 9 ज़ 72 तो यहाँ 9 से मल्टीप्लाई, 9 8 ज़ 72 तो यहाँ 8 से मल्टीप्लाई, और 36 2 ज़ा तो 5 2 ज़ा हो गया. 9 3 ज़ 27, 8 2 ज़ 16 माइनस 10. इन दोनों को प्लस करेंगे, इट विल गिव यू 43 माइनस 10. 43 माइनस 10 आप करेंगे तो इट विल गिव यू 33 by 72. दिस इज द फाइनल आंसर. So students, this is all about exercise 1.2. I hope you have got it. Thank you so much for watching this video. Thanks a lot. Hello everyone. Welcome to my class. Myself Mrs. Rajni Bhatia. Start करते हैं आज first chapter की exercise 1.3. Chapter is rational numbers for class 8th. फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग. आपको कुछ टर्म्स दी हुई है, उनको आपने सॉल्व करना है और इसमें आप रैशनल नंबर की मल्टीप्लिकेशन करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट इज 7 by 11 इंटू मल्टीप्लाई 5 by 4. इंटू या मल्टीप्लाई एक ही चीज़ है. 7 by 11 इंटू 5 by 4. अब इसमें देखिए, पीछे जब हमने एडिशन की है, सब्ट्रैक्शन की है, उसमें हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर्स को देखते हैं और एलसीएम लेते हैं. बट इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन यहाँ कोई एलसीएम नहीं लेना, कुछ भी नहीं करना. पहले सिंपली आपने टर्म को ऑब्जर्व करना है कि क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, या ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, किसी भी तरह से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर मिलता है आपको. अगर कॉमन फैक्टर मिलता है, जैसे यहाँ 5 है तो ये नीचे 11 है, अगर 10 होता तो ये कॉमन फैक्टर होता. अगर कॉमन फैक्टर कुछ है तो आप कैंसिल करेंगे उनको सेम नंबर से, और अगर कुछ नहीं है तो सिंपली न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई. इसमें कोई एलसीएम कुछ नहीं आता. देखिए 7 5 11 4, कोई भी इनमें हमेशा जो कैंसिलेशन होती है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होती है. न्यूमरेटर न्यूमरेटर को नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को नहीं कर सकते. मल्टीप्लिकेशन भी न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर. तो 7 इंटू 5 11 इंटू 4, 7 5 ज़ 35, 11 4 ज़ 44. तो 35 by 44, दिस इज द आंसर. नेक्स्ट इज सेकेंड, 5 by 7 इंटू माइनस 3 by 4. यहाँ पे भी देखिए कोई भी टेबल कॉमन नहीं है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के लिए. तो 5 इंटू माइनस 3, 7 इंटू 4, 5 इंटू माइनस 3, 5 3 ज़ 15 विद नेगेटिव साइन. नेगेटिव साइन अगर एक बार होगा तो आंसर में आएगा, अगर 2 बार होगा तो आंसर में नहीं आएगा, 3 बार होगा तो आएगा, 4 बार होगा तो नहीं आएगा. यानी कि मल्टीप्लिकेशन में अगर मल्टीप्लिकेशन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आ रही है, यानी कि 1 3 5 7 ऐसे इतनी बार आ रही है, तो वो आंसर में आएगा नहीं. अगर वो इवन टाइम्स है, जैसे 2 बार 2 टर्म्स मल्टीप्लाई की नेगेटिव हैं या 4 टर्म्स नेगेटिव हैं, तो उस केस में आंसर पॉजिटिव हो जाएगा. माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, लेकिन यहाँ प्लस इंटू माइनस माइनस रहेगा. नेक्स्ट इज थर्ड, 2 by 9 इंटू माइनस 5 by 11. तो 2 इंटू माइनस 5, 9 इंटू 11, 5 2 ज़ 10 with negative sign, 11 9 ज़ 99. Next, minus 3 by 5 into 4 by 7. तो minus 3 into 4, 5 into 7. 4 3 ज़ 12 with negative sign, 5 7 ज़ 35. यहाँ अब देखिए माइनस 8 by 7 इंटू माइनस 14 by 5. तो पहले वही न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर. अब यहाँ देखिए ये 7 और ये 14, 7 1 ज़ 7, 7 2 ज़ 14 होता है ना. 7 जो है मतलब 14 जो है वो 7 के टेबल में आता है, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे. 7 1 ज़ 7, 2 ज़ 14. तो अब अल्टीमेटली टर्म्स क्या बची, माइनस 8 इंटू माइनस 2 ओवर 1 इंटू 5.
तो 8 2 ज़ा 16, माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी कि 2 बार माइनस आया है तो आंसर में माइनस नहीं आएगा. 1 इंटू 5 5. नेक्स्ट इज -5/9 इंटू 36/-25. तो पहले हमने वही लिख लिया, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर. अब देखिए 5 के टेबल में 25 होता है, माइनस और माइनस भी देखिए कैंसिल हो गया. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर माइनस आ जाए बोथ तो वो कैंसिल हो जाता है. 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा 25, 9 1 ज़ा 9, 4 ज़ा 36. तो टर्म्स क्या रह गई पीछे, ये माइनस नहीं है, ये ख़त्म हो चुका है, कैंसिल हो चुका है. तो हमारे पास आया 1 इंटू 4 ओवर 1 इंटू 5. तो 4 1 ज़ा 4, 5 1 ज़ा 5, 4/5 is the answer. Next is -8/25 into -5/16. उसी तरह से लिख लिया. अब देखिए ये 25 और 15, चाहे ये सेम टेबल नहीं है, 15 के टेबल में नहीं होता, बट 5 के टेबल में ये दोनों आते हैं. हमने कॉमन इनका फैक्टर देख लेना है. कॉमन फैक्टर इनमें क्या है, 5. 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25. इसी तरह से 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16. तो हमने ये कैंसिल कर लिया. दिस इज -1 इंटू -3 ओवर 5 इंटू 2. 3 1 ज़ा 3 विद पॉजिटिव साइन, 5 2 ज़ा 10. दिस इज द फाइनल आंसर. 8th पार्ट -6/11 इंटू -44/30. तो -6 इंटू -44 ओवर 11 इंटू 30. अब 6 के टेबल में 6 1 ज़ा 6, 5 ज़ा 30 होता है, तो यहाँ 5 आ गया. 11 1 ज़ा 11, 11 4 ज़ा 44, तो वो भी हमने कैंसिल कर दिया. 1 इंटू 4 4, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और 5 1 ज़ा 5. तो 4/5 इज़ द आंसर. नेक्स्ट इज 5/17 इंटू -51/30. तो उसको इसी तरह से हमने लिख लिया. 5 1 ज़ा 5, 6 ज़ा 30, 17 1 ज़ा 17, 17 3 ज़ा 51. और फिर अगेन ये देखिए 6 है, तो ये 3 था, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6. तो हमारे पास पीछे क्या रह गया, एक बार नेगेटिव है तो वहाँ लगा दिया 1/2, और बाकी सारे कैंसिल हो गए. नेक्स्ट इज 10th पार्ट -7/18 इंटू 15/-7. ये इसी तरह से हम लिख लेंगे. -7 इंटू 15, 18 इंटू -7. अब 3 के टेबल में 3 5 ज़ा 15 एंड 3 6 ज़ा 18, और 7 1 ज़ा 7 1 ज़ा. हमारे पास क्या रहा यहाँ, ये देखिए नेगेटिव और नेगेटिव भी कैंसिल हो गया. तो 1 5 ज़ा 5, और ये 6 1 ज़ा 6. तो 5/6 इज द आंसर. नेक्स्ट पार्ट 11th इज -16/5 इंटू 20/9 इंटू -3/4. अब देखिए यहाँ 3 टर्म्स हैं, तो मेथड वही रहेगा, मेथड में कोई चेंज नहीं है. न्यूमरेटर सारे आपस में मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर्स सारे आपस में मल्टीप्लाई. जो चीज़ें कैंसिल होती हैं वो हमने कर देनी है. 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, एंड ये 4 जो था फाइनली 4 1 ज़ा 4. तो पीछे क्या रहा हमारे पास, ओनली 3 नीचे और ऊपर -16. तो दिस इज माइनस इंटू माइनस भी प्लस हो जाएगा. 16/3 दिस इज द आंसर. 12th इज 9/10 इंटू -15/27 इंटू 18/5. नाउ 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 3, 1 ज़ा 3, 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा. अगेन दिस इज 2 से 2 5 ज़ा 2 9 ज़ा. तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या रह गया, -9 और ये नीचे 5. तो -9/5 इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई आपने क्या करना है कि x इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो है वो होल्ड करती है. यस, नंबर्स जो हैं मल्टीप्लिकेशन के अंडर कम्यूटेटिव होते हैं. जैसे 3 इंटू 4 कर लो वो भी 12 है, 4 इंटू 3 कर लो वो भी 12 है. तो यू हैव टू शो दिस. numbers are given, x is equal to -5/7, y is equal to 9/13. तो x into y, और यहाँ आप RHS लिख लीजिए y into x. पहले x पहले लिखिए, y बाद में. इस तरफ y पहले और x बाद में, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, तो -45/91, 9 5 ज़ा 45, 17 दिस 13 इंटू 7 दैट इज 91. सेम हेयर 9 5 ज़ा 45, 13 इंटू 7 दैट इज 91. सिर्फ नंबर्स को आगे पीछे किया है. तो x इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स. दिस इज वेरीफाइड. Question number 2, second part. Second part is x is equal to 3/10, y is equal to -15/8,
सेम आपने वही प्रॉपर्टी शो करनी है इसमें भी, x इंटू वाई फिर y इंटू एक्स, x इंटू वाई पहले कर लेते हैं। आप चाहे तो इसको LHS RHS ये लाइन लगा के या 1 बाय 1 आप जिस मेथड से मर्जी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। 3/10 x की वैल्यू इंटू वाई की वैल्यू -15/8। अब देखिए यहाँ 5 के टेबल में 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9 विद नेगेटिव साइन, 8 2 ज़ा 16। अब y इंटू एक्स कर लीजिए, उसमें भी देखिए y पहले x बाद में लिखा तो आपने उसको सेम वे में कैंसिल किया तो -9/16 आया। तो x इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स, दिस इज वेरीफाइड। थर्ड इज x इज इक्वल टू -7/8, y इज इक्वल टू -4/9, x इंटू वाई यानी कि -7/8 इंटू -4/9, सो 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 8 एंड बाकी सेम। तो 7 और ये 1, 7 1 ज़ा 7, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 9 2 ज़ा 18। y इंटू एक्स में टर्म्स अपोजिट आगे पीछे कर दी, यानी कि y पहले आ गया, x पीछे चला गया, तो आंसर सेम रहेगा 7/18। सो x इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स, दिस इज वेरीफाइड। नेक्स्ट इज x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू -9/10, x इंटू वाई 5 इंटू -9/10, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, इसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो मतलब 1 है। 9 1 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 2 विद नेगेटिव साइन। y इंटू एक्स देखिए -9/10 आप पहले लिखेंगे और 5 बाद में लिखेंगे, तो 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, आंसर विल बी सेम। सो x इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स, दिस इज वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। अब ये प्रॉपर्टी कौन सी है, हमने एडिशन में भी पढ़ी है, दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वहाँ एडिशन था, अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, तो दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि पहले आप पिछले दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, आंसर को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें, या आप पहले वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, देन उनके आंसर को आप थर्ड से मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम आएगा। यानी कि मल्टीप्लिकेशन जो है उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, यह आपने बताना है। तो x इज इक्वल टू -7/6, y इज इक्वल टू 12/5, z इज इक्वल टू -2/9। LHS RHS से हम कर लेते हैं, x इंटू वाई इंटू जेड एक तरफ और ये वाला इस तरफ। इसमें क्या करेंगे, -7/6 वैल्यूज़ पहले पुट करी और पहले y एंड z को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 4 ज़ा 3, 3 ज़ा 9। अब आप इनको करिए, 4 2 ज़ा 8 विद नेगेटिव साइन, 5 3 ज़ा 15, फर्स्ट नंबर आप एज इट इज़ लिखते जाएंगे साथ। सो दिस इज -7 इंटू -8 ओवर 6 इंटू 15। अब यहाँ देखिए 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, तो हमारे पास क्या रह गया, 7 4 ज़ा 28 विद पॉजिटिव साइन, माइनस इंटू माइनस प्लस बन गया, और 15 3 ज़ा 45। RHS में भी आप देख लीजिए, पहले दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि -7/6 इंटू 12/5 पहले ये सॉल्व होंगे, बाद में z। तो 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा, 7 2 ज़ा 14 विद नेगेटिव साइन, 5 1 ज़ा 5। अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 14 2 ज़ा 28, 5 9 ज़ा 45, 28/45, 28/45। ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस इट इज वेरीफाइड। Next is second part, x is equal to 1/2, y is equal to -5/8, z is equal to -3/5। एसोसिएशन प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही आपने बतानी है। x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। फ़र्क है स्टूडेंट्स इसमें हम पिछले दो नंबर्स को पहले सॉल्व करेंगे, बाद में उसके साथ फर्स्ट नंबर, और इसमें हमने पहले दो नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करना है, बाद में उस आंसर को थर्ड से करना है। हियर इज़ द डिफरेंस। तो 1/2, ये देखिए यहाँ y और z की वैल्यू लगा दी, 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा, दिस इज़ माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 3 1 ज़ा 3 हो गया, और 8 1 ज़ा 8 हो गया। 1/2 इंटू 3/8 इट विल गिव यू 3 1 ज़ा 3, 8 2 ज़ा 16, तो 3/16। सेम आप यहाँ पे करेंगे, पहले हम इन दो नंबर्स को करेंगे, 5 1 ज़ा 5 विद नेगेटिव साइन, 8 2 ज़ा 16 इंटू -3/5 जो कि z की वैल्यू है, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। अब 3 के टेबल में 16 नहीं होता तो एज इट इज़ रहने देंगे। सो ये आ गया हमारे पास -1 इंटू -3, 16 इंटू 1, दिस विल गिव यू 3 1 ज़ा 3, माइनस और माइनस प्लस हो गए,
और 16 1 जा 16, 3/16 3/16, तो प्रॉपर्टी जो है वो वेरीफाई होगी, दोनों तरफ सेम आंसर आया। थर्ड पार्ट इज x इज इक्वल टू 5/7, y इज इक्वल टू -12/10, z इज इक्वल टू -4/9। सेम यही प्रॉपर्टी आपने शो करनी है। 5/7 इंटू, पहले आप वैल्यूज डाल दीजिए x y और z की दोनों तरफ। अब इसमें आप ये ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, इसमें आप 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 3 से 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 इंटू 2 विद नेगेटिव साइन बोथ, 4 2 जा 8 हो गया, प्लस का साइन। प्लस आप नहीं भी लिखेंगे तो स्टार्टिंग में अगर कोई साइन ना हो तो मतलब प्लस है। 5/7 इंटू 8/15, 5 1 जा 5 3 जा 15, तो हमारे पास आंसर आ गया 8/21। सेम अब आप यहाँ भी करेंगे। 5/7 इंटू -12/10, पहले ये सॉल्व करेंगे। 5 1 जा 5, 2 जा 10, अब उस 2 से 2 1 जा 2, 6 जा 12, दिस इज -6/7 इंटू 4/9। अब 3 के टेबल में 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, सो दिस विल गिव यू 4 2 जा 8 विद पॉजिटिव साइन, माइनस इंटू माइनस, 2 बार माइनस आया है तो आंसर में माइनस नहीं आएगा। 7 3 जा 21, बोथ आंसर्स आर सेम, 8/21 8/21, तो प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, ऑन द सेम ग्राउंड्स हमने उसको भी सॉल्व कर लेना। वैल्यू x y एंड z की गिवन है, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ये z की वैल्यू। पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 10 2 जा 20, 9 7 जा 63। अब इनको अब अगेन सॉल्व करेंगे। 3 1 जा 3, 21 जा 63, और यहाँ 5 1 जा 5, 4 जा 20, 4 1 जा 4 विद नेगेटिव साइन और 21 डिनोमिनेटर में। सेम यहाँ भी 3 3 जा 9, तो ये 2 1 जा 2 विद नेगेटिव साइन, 5 3 जा 15 इंटू 10/7। अब 5 के टेबल में 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, सो दिस इज -4/21। दोनों तरफ आंसर सेम आया, तो प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 4th, राइट द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने ये जो नंबर्स दिए हैं इनका रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल क्या होता है? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देना, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देना। -2 दिस इज इक्वल टू 1/-2, -5/8 दिस इज 8/-5। सिंपल है, आपने इसको इंटरचेंज कर देना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। इसका आ गया -9/7, दिस इज इक्वल टू 4/-3 रेसिप्रोकल। नेक्स्ट पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 1 जा 3, 5 जा 15, तो आंसर कितना आ गया? 2 1 जा 2 अपॉन 7 5 जा 35, तो रेसिप्रोकल इसका क्या आ जाएगा? 35 अपॉन -2। इसमें भी देख लीजिए, सॉल्व करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 and 3, so this is minus into minus plus 1/2, तो रेसिप्रोकल क्या आएगा? 2, 2/1 मतलब 2। नेक्स्ट इज दिस इज 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, -20/3, तो इसका रेसिप्रोकल कितना आ गया? 3/-20। नेक्स्ट इज 3 1 जा 3, 3 जा 9, सो दिस इज -7/3, तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? अब इसको रिवर्स कीजिए, 3/-7, रेसिप्रोकल इज 3/-7. So students, this is all about exercise 1.3. I hope you have got it. Thank you so much for watching this video. Thanks a lot. Question number 5, again verify. इसमें property है x into y plus z is equal to x into y plus x into z, यानी कि distributive property of multiplication over addition. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इसको बोलते हैं। x की वैल्यू है 3/5, y इज इक्वल टू 25/24, z इज इक्वल टू 10। सो LHS x इंटू वाई प्लस जेड, एक्स बाहर y प्लस जेड। अब y प्लस जेड है तो इसमें हमें प्लस वाले नंबर्स में LCM लेना पड़ता है। z की वैल्यू है 10, 10 का मतलब 10/1। पहले अब आप इसका LCM लेंगे। 24 और 1 का LCM आ गया 24, 24 1 जा 24, 25 एज इट इज ही आ जाएगा क्योंकि इसको ये सेम ही है, डिनोमिनेटर सेम है। और यहाँ 1 है तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं कि वो LCM के बराबर आ जाए 24 से, तो 24 इंटू 10 240। जिस तरह से हमने पिछली एक्सरसाइजेज में हमने बहुत डिटेल में इसको समझा है प्लस और माइनस वाले रेशनल नंबर्स के लिए, तो उसमें से आप हेल्प ले सकते हैं। अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे, दिस इज 265 अपॉन 24। अब ये आपका मल्टीप्लिकेशन में आ गया 3/5 इंटू 265 अपॉन 24,
3 1 ज़ा 3 8 ज़ा। अब एलसीएम नहीं लेना स्टूडेंट्स, अब मल्टीप्लाई आ गया है। 5 1 ज़ा 5, 53 ज़ा 265, तो 53 इंटू 1 53 ओवर 8। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। अब चलते हैं राइट हैंड साइड, वो क्या है, x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड। ये क्वेश्चन में देखिए आपके पास यही प्रॉपर्टी आपको वेरीफाई करनी थी। तो अब हम RHS पे आए हैं। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा, देन आप इनके आंसर्स को प्लस करेंगे। 3 1 ज़ा 3 8 ज़ा 24, 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा 25, बीच में प्लस का साइन है। 3/5 इंटू 10, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10, यहाँ कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो मतलब 1 है। 5/8, 5 1 ज़ा 5, 8 1 ज़ा 8 एंड 3 2 ज़ा 6 ओवर 1। अब देखिए ये नंबर्स प्लस में आए। अब हमने इनका क्या लेना है, एलसीएम। सो दिस इज 8 और 1 का एलसीएम 8। ये डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है तो ऊपर न्यूमरेटर सेम आ जाएगा। 1 इंटू 8 इज इक्वल टू 8, तो 8 6 ज़ा 48। इनको आप प्लस कर लेंगे, 53/8। तो LHS RHS दोनों आंसर सेम आए। LHS में भी हमारा आंसर 53/8 था और यहाँ भी 53/8 है, तो प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड। सेकेंड पार्ट, सेम प्रॉपर्टी, x प्लस वाई इंटू जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड। x इज इक्वल टू -5/4, y इज इक्वल टू 8/5 एंड z इज इक्वल टू 16/15। x इंटू वाई प्लस जेड, ये RHS हम इस तरफ लिख रहे हैं। आप चाहे तो जिस तरह से पहला किया, पहले LHS सॉल्व करो देन बाद में, और आप चाहे तो इस तरह से पार्टीशन करके भी इसको कर सकते हैं। बोथ वेज आर करेक्ट। x इंटू वाई प्लस जेड, तो पहले क्या करना है, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है, ये y और z को सॉल्व करेंगे। 15 और 5 का एलसीएम 15, 5 3 ज़ा 15, 3 8 ज़ा 24, 15 1 ज़ा 15 और 16 इंटू 1 दैट इज 16। इसको किया सॉल्व, प्लस किया तो 40। नाउ 5/4 इंटू 40/15, 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा 15, 4 1 ज़ा 4, 4 10 ज़ा 40, तो -10/3 इस तरफ का आंसर आया। अब हम RHS पे चलते हैं। दिस इज x इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड, -5/4 इंटू 8/5 प्लस ब्रैकेट में -5/4 इंटू ये z की वैल्यू 16/15। पहले हम इनको सॉल्व करते हैं। 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 8, तो ये क्या हमारे पास बचा, 2 1 ज़ा 2 विद नेगेटिव साइन, और यहाँ भी हमने कैंसिलेशन सब कुछ कर लिया। दिस इज -4/3। अब ये नेगेटिव आ गया, बीच में माइनस का साइन है, तो अब हमने क्या करना है, एलसीएम लेना। 3 और 1 का एलसीएम 3, 1 3 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, -6, और 3 1 ज़ा 3, 4 को 1 से करेंगे तो -4 ही रहेगा। दिस इज -10/3। तो दोनों तरफ आंसर जो है LHS और RHS में -10/3 -10/3, LHS इज इक्वल टू RHS, तो हमारी जो प्रॉपर्टी है वो वेरीफाई हो गई। थर्ड पार्ट, x इज इक्वल टू -2/7, y इज इक्वल टू 14/10, z इज इक्वल टू 3/5। प्रॉपर्टी इज सेम ही तरीके से हम करेंगे। x इंटू वाई प्लस जेड, LHS पहले y और z की वैल्यू को सॉल्व करेंगे। ये देखिए ये प्लस में है, तो हम इनको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम इसका कितना आ गया, 10 और 5 का एलसीएम 10 है, 14 का 14, 5 2 ज़ा 10, तो 3 2 ज़ा 6 हो गया। अब हमारे पास आया -2/7 इंटू 20/10, 2 1 ज़ा 2, 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5, 4 ज़ा, तो हमारे पास आंसर आ गया -4/7। सेम वे हम राइट हैंड साइड पे चलते हैं। दिस इज x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड, एक्स इंटू वाई प्लस ब्रैकेट में x इंटू जेड। 2 1 ज़ा 2, 5 ज़ा 7, 1 ज़ा 7, 2 ज़ा 14। यहाँ कुछ भी कैंसिल नहीं होता, इसको एज इट इज़ मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 2 ज़ा 6 विद नेगेटिव साइन, 7 5 ज़ा 35। अब 5 और 35 प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया। अब ये नेगेटिव टर्म्स आ गई। अगेन हमने अब क्या करना है, एलसीएम लेना। 5 और 35 का एलसीएम 35, 5 7 ज़ा 35, 7 2 ज़ा 14, और ये सेम -14 -6/35, दिस इज -20। देखिए दोनों टर्म्स नेगेटिव हैं, तो हमने क्या करना है, इनको प्लस किया और आंसर में क्या आएगा, नेगेटिव -20/35, यानी कि अब इनको कैंसिल किया जा सकता है। 5 4 ज़ा 5 7 ज़ा, -4/7 -4/7 सेम। LHS इज इक्वल टू RHS, hence our result is verified. Question number 6, again a property is to be verified. Verification,
वेरीफाई x इंटू वाई माइनस जेड। पिछली प्रॉपर्टी और इसमें क्या फ़र्क है, उसमें यहाँ प्लस था, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है ये, वो मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन था। x इंटू वाई माइनस जेड इज इक्वल टू x इंटू वाई माइनस x इंटू जेड। x की वैल्यू गिवन, y की वैल्यू गिवन, z की वैल्यू गिवन। LHS x इंटू वाई माइनस जेड, सेम ग्राउंड्स पे करना है, बस इसमें ये सब्ट्रैक्शन है। LCM सेम तरह से लेंगे, 7 4 ज़ा 28, यहाँ 4 7 ज़ा 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा तो 6 4 ज़ा 24। LCM जिस तरह से आप हमेशा नेगेटिव या पॉजिटिव में लेते हैं। -2/3 इंटू -3/28। -3 कैसे आया, देखिए एक टर्म प्लस की है, एक माइनस की है, करना माइनस है और साइन ग्रेटर टर्म का आना है। अब इनमें से जो चीज़ें कैंसिल होती हैं वो आप कर लेंगे, जैसे 2 1 ज़ा 2 14 ज़ा 28, 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा, तो माइनस और माइनस हो गए प्लस, 1 1 ज़ा 1, 14 1 ज़ा 14, 1/14 इज़ द आंसर। इसी तरह से RHS -2/3 इंटू 3/4 माइनस ब्रैकेट के अंदर -2/3 क्योंकि ये x की वैल्यू है, इंटू 6/7। जो जो चीज़ें कैंसिल होती है वो हमने कर ली। 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा, 3 2 ज़ा 6, -1/2 माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस 2 2 ज़ा 4, 7 1 ज़ा 7, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, -1/2 प्लस 4/7। अब 7 और 2 का LCM 14, 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, तो 4 2 ज़ा वही 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 4 2 ज़ा 8, दिस इज़ 1/14। माइनस किया इनको, बड़ी टर्म का साइन प्लस का है, 1/14, तो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस द प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड। सेकेंड पार्ट, x is equal to -1/2, y is equal to 5/6, z is equal to -3/10। सेम प्रॉपर्टी आपको वेरीफाई करनी है। x इंटू वाई माइनस जेड इज इक्वल टू x इंटू वाई माइनस x इंटू जेड। वैल्यू पुट कर लीजिए, वैल्यू पुट की। अब पहले हमने क्या करना है, हमने पहले इन दोनों को सॉल्व करना है जिस तरह से हम हमेशा करते हैं। माइनस इंटू माइनस प्लस, 6 और 10 का LCM 30 आ गया। ये देखिए 6 एंड 10 का LCM यहाँ आपके लिए सॉल्व किया हुआ है। 6 एंड 10 का LCM 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा, अब 3 और 5 ये प्राइम नंबर्स हैं, 5 3 ज़ा 15, 2 ज़ा 30, 6 5 ज़ा 30 तो 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 5 ज़ा 25, 10 3 ज़ा 30 तो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 3 3 ज़ा 9, दिस इज 34/30, 2 1 ज़ा 2 17 ज़ा, तो हमारे पास आंसर आया -17/30। नाउ लेट अस चेक राइट हैंड साइड, x इंटू वाई माइनस x इंटू जेड, x इंटू वाई माइनस x इंटू जेड। यहाँ कुछ भी कैंसिल नहीं होता, ना यहाँ कुछ कैंसिल होता है, तो हमने सीधे मल्टीप्लाई कर लिया। 5 1 ज़ा 5, नेगेटिव साइन, 6 2 ज़ा 12, दिस इज माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 1 ज़ा 3, 10 2 ज़ा 20। अब इनको 12 और 20 का LCM लो, 12 एंड 20 का LCM यहाँ हमने लिया, ये देखिए ये आ गया हमारे पास 60। कैसे, 2 6 ज़ा 12, 2 10 ज़ा, 2 से 2 3 एंड 5, 3 एंड 5 अगेन प्राइम नंबर्स आ गए, 5 3 ज़ा 15 और ये 4 5 15 4 ज़ा 60, 12 5 ज़ा 60, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई तो 5 5 ज़ा 25, 20 3 ज़ा 60, 3 को ऊपर से मल्टीप्लाई तो 3 3 ज़ा 9, -34/60 आ गया। दोनों टर्म नेगेटिव हैं, करना प्लस है, साइन माइनस का आएगा। 2 से कैंसिल किया तो हमारे पास -17/30, दोनों तरफ सेम आंसर आ गया, तो हमारी प्रॉपर्टी जो है वो वेरीफाई हो गई। नेक्स्ट इज x इज इक्वल टू 3/4, y इज इक्वल टू 8/9, z इज इक्वल टू -10। x इंटू वाई माइनस जेड और x इंटू वाई माइनस x इंटू जेड, सेम वे में आप इसको भी प्रोसीड करेंगे। दिस इज y माइनस जेड, y माइनस जेड, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और 9 LCM में आ गया, यहाँ 1 था, ये हमारा LCM आ गया। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। दिस इज 3/4 इंटू 98/9, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 2 से 2 2 ज़ा 4 एंड 2 49, तो दिस इज 49/6। सेम आप यहाँ भी चलेंगे, 3/4 इंटू 8/9 माइनस 3/4 इंटू -10, 3 3 ज़ा 9, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, क्योंकि ये आपस में ये देखिए मल्टीप्लाई हैं। पहले हमने मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करनी है, बाद में उनके आंसर्स को प्लस या माइनस करना है। तो दिस इज 2/3, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 3 5 ज़ा 15/2, 3 और 2 का LCM आ गया 6, 3 2 ज़ा 6, 2 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4,
2 3 ज़ा 6, उस 3 को हम यहाँ 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 3 ज़ा 45, इन दोनों को प्लस करो, इट विल गिव यू 49/6। तो यहाँ भी 49/6, यहाँ भी 49/6, हेंस आवर रिजल्ट इज verified. Seventh question is name the property of multiplication of rational numbers representing the statement. अब देखिए यहाँ आपने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है वो आपने बताना है। -2/5 इंटू 3/4, फिर 3/4 पहले और ये बाद में, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव property of multiplication. Next is 3/8 into 1 is equal to 3, -3/8 into 1 -3/8 is equal to 1 into -3/8, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर सेम आया, तो दिस इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अभी मैंने पिछली एक्सरसाइजेज में भी आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, वो नंबर जिससे मल्टीप्लाई करने पे टर्म पे कोई फ़र्क ना पड़े, जैसे 2 1 ज़ा तो 2 ही रहता है, 3 1 ज़ा 3 ही रहता है, तो 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी, वो हमने डिस्कस किया था। अब ये देखिए कौन सी प्रॉपर्टी है, 5/8 इंटू ब्रैकेट में 3/4 प्लस 2/3, दिस इज इक्वल टू जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 में की है, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। पूरा आपने लिख लेना है, दिस इज मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है, देखिए बीच में प्लस का साइन है ना, तो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। नेक्स्ट इज -2/7 इंटू 5/4 इंटू 7/10 is equal to -2/7. This is associative property of multiplication. And what about next? This is distributive property of multiplication over subtraction. Distributive property of multiplication over subtraction. क्योंकि ये बीच में यहाँ नेगेटिव साइन है, तो ये सब्ट्रैक्शन है, अगर प्लस का होता तो एडिशन होता। नेक्स्ट आर MCQs. For the rational numbers x, y and z, which of the following statements is not true? देखिए x इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स होता है, x इंटू वाई ये भी होता है, ये प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है, बट ये नहीं होल्ड करती। सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, तो ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। -5/8 इंटू 4/7 इज इक्वल टू 4/7 इंटू -5/8, which property it holds? This is commutative property of multiplication. The multiplicative identity of a rational number a की multiplicative identity क्या है? That is 1, अभी मैंने explain किया। The statement this holds under the property, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, नो ये एडिशन नहीं है, ये सब्ट्रैक्शन है, तो लास्ट वाली हो गई डी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। Which of the following number does not have the multiplicative inverse? किसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है? नंबर को रिवर्स कर देना, नंबर को रेसिप्रोकल कर देना। सो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स? 0, क्योंकि अगर 0 को इन्वर्स करेंगे तो वो क्या आएगा? 1/0। तो रैशनल नंबर्स क्या हैं कि 0 जो है डिनोमिनेटर p एंड q, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि डिनोमिनेटर 0 नहीं है, सो दिस इज 0। सिक्स पार्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ इटसेल्फ? कौन सा ऐसा नंबर है जिसको रिवर्स यानी कि उसका मल्टीप्लिकेशन उसकी रेसिप्रोकल भी कर दिया जाए तो भी वो सेम ही रहता है? 1 and -1, 1 का रेसिप्रोकल करोगे तो वो 1/1 अगेन 1, -1 का करोगे तो 1/-1 दैट इज अगेन 1, तो बोथ B and C। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास, माई सेल्फ मिसेस रजनी भाटिया। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर 1 फॉर क्लास 8 रैशनल नंबर्स, न्यू सिलेबस वाली बुक के अकॉर्डिंग। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अब हम रैशनल नंबर्स की डिवीजन करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइड, टर्म्स आर गिवन 2/5 by 3/4। तो पहले हम इसको डिवाइड फॉर्म में लिख लेंगे, 2/5 डिवाइडेड बाय 3/4। अब डिवाइड को सॉल्व करने का स्टूडेंट्स कोई तरीका नहीं है, सिंपल वे इसका यही है, इसमें यही मेथड है कि डिवाइड को आप किस में चेंज कर देंगे? मल्टीप्लाई, और जो नेक्स्ट टर्म लिखी है डिवाइड के बाद जो टर्म लिखी है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा, टर्म को रिवर्स कर देना, यानी कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख लेना।
सो डिवाइड को हमने किया मल्टीप्लाई में चेंज, और ये टर्म जो है इसका बनाया रेसिप्रोकल। फर्स्ट का नहीं बनाना, लास्ट का बनाना है। फर्स्ट एज इट इज, सो दिस इज 4/3। अब आप मल्टीप्लाई की तरह इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 2 ज़ा 8, 5 3 ज़ा 15, कैंसिल कुछ नहीं होता, तो 8/15। सेकेंड पार्ट इज -3/8 बाय -2/3। सो डिवाइड को किया मल्टीप्लाई में चेंज, टर्म का किया रेसिप्रोकल, 2/3 को क्या बना दिया 3/-2, और ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, और देखिए कुछ भी कैंसिल नहीं होता। ये आप नहीं कर सकते, इस 2 को और इस 8 को, इस 3 को कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि जो कैंसिलेशन होती है वो हमेशा कहाँ होती है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स में होती है। सो दिस इज 3 3 ज़ा 9, 4 8 2 ज़ा 16, 9/16, दिस इज द आंसर। थर्ड पार्ट -5/6/3/4, डिवाइड लिख लिया, बाय की जगह हमने डिवाइड का साइन डाला, देन डिवाइड को किया मल्टीप्लाई में चेंज, टर्म को बनाया रेसिप्रोकल। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दिया, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अल्टीमेटली आंसर इज -5 2 ज़ा 10, 3 3 ज़ा 9, -10/9। फोर्थ पार्ट इज -5/8 बाय -3, डिवाइड, देन डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज। अब देखिए यहाँ कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो मतलब 1 है। इसको जब रेसिप्रोकल करेंगे, दिस इज -1/3, 3/1 है तो 1/3 हो जाएगा, कैंसिल कुछ नहीं होता, माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 1 ज़ा 5, 8 3 ज़ा 24। नेक्स्ट इज -3/4 बाय -6, -3/4 डिवाइडेड बाय -6। -6 का मतलब डिनोमिनेटर 1 है, डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया और रेसिप्रोकल कर दिया, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6, माइनस इंटू माइनस प्लस, चाहे लिखो ना भी, लिख भी दोगे तो भी ठीक होगा, नहीं लिखोगे तो बहुत ही अच्छा होगा, 1 1 ज़ा 1, 4 2 ज़ा 8। नेक्स्ट इज -2/3 बाय -7/12, -2/3 डिवाइड -7/12, दिस इज -2/3 इंटू 12/-7, माइनस और माइनस भी खत्म हो गया, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा, तो आंसर इज 4 2 ज़ा 8। चाहे आप यहीं खत्म कर दो, चाहे यहाँ भी, 8/7 इज द आंसर। सेवेंथ पार्ट इज -16/21 बाय -4/9, डिवाइड, देन डिवाइड को मल्टीप्लाई, टर्म का रेसिप्रोकल, कैंसिलेशन, 4 4 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, तो 4 3 ज़ा 12, और माइनस भी कैंसिल हो गए, और 7 1 ज़ा 7, 12/7 इज द आंसर। एट्थ पार्ट 10/9 बाय -25/12, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज, टर्म का रेसिप्रोकल, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, तो 4 2 ज़ा 8, 5 3 ज़ा 15, 4 2 ज़ा 8 ऊपर आ गया, ये नेगेटिव साइन, 5 3 ज़ा 15। This is first question. Next, second question is verify x divided by y is not equal to y divided by x. यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो डिवीजन के अंदर होल्ड नहीं करती। 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो डिफरेंट आंसर आएगा, 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो टोटली डिफरेंट आंसर आएगा। यही आपने इस प्रॉपर्टी में दिखाना है। तो x इज इक्वल टू 5/7, y इज इक्वल टू -3/4। LHS एंड RHS, x डिवाइडेड बाय y डिवाइडेड बाय x। पहले आप x की वैल्यू डिवाइडेड बाय y की वैल्यू, सेम मेथड, डिवाइड को करो मल्टीप्लाई में चेंज, टर्म का रेसिप्रोकल, यहाँ कुछ भी कैंसिल नहीं होता, -20/21 आ गया। अब यहाँ देखिए y डिवाइडेड बाय x, y पहले लिखा जाएगा, x पीछे लिखा जाएगा, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज, टर्म का रेसिप्रोकल, 7 3 ज़ा 21 विद नेगेटिव साइन, 5 4 ज़ा 20। यहाँ देखिए -20/21 है, यहाँ -21/20 है, तो LHS RHS नॉट इक्वल हैं, तो हमारी प्रॉपर्टी वेरीफाई होगी, क्योंकि इसमें हमने नॉट इक्वल टू ही दिखाना था। नेक्स्ट इज सेकेंड, x इज इक्वल टू -7/10, y इज इक्वल टू -5/12, x डिवाइडेड बाय y डिवाइडेड बाय x। तो ये देखिए हमने वैल्यूज़ डाल ली, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, सेम मेथड, कैंसिलेशन, देन यहाँ हमारे पास 42/25 आया। सेम हम यहाँ चलेंगे, y की वैल्यू पहले, पीछे x की वैल्यू, डिवाइड को मल्टीप्लाई में, टर्म का रेसिप्रोकल, कैंसिल करके 25/42 आ गया। तो LHS नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर द प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड। थर्ड पार्ट, x इज इक्वल टू -3/4, y इज इक्वल टू -9/16, LHS RHS, -3/4 डिवाइडेड बाय -9/16, यहाँ -9/16 डिवाइडेड बाय -3/4। देखिए सॉल्व किया, एक तरफ आंसर आया 4/3, एक तरफ आ गया 3/4,
तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, आवर प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड। वही रूल है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में, डिवाइड को मल्टीप्लाई में, टर्म का रेसिप्रोकल, देन कैंसिल, सब सेम है। क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई x डिवाइडेड बाय y डिवाइडेड बाय z इज नॉट इक्वल टू x डिवाइडेड बाय y डिवाइडेड बाय z, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन के अंदर होल्ड नहीं करती है, वो आपने दिखाना है। x, y एंड z की वैल्यूज गिवन हैं, LHS, RHS, x डिवाइडेड बाय y डिवाइडेड बाय z। यहाँ पहले फर्स्ट दो नंबर्स को डिवाइड करना है, देन आंसर थर्ड से। यहाँ पहले सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करना है, देन उससे हम फर्स्ट सॉल्व करेंगे। -3/15 x की वैल्यू है वो एज इट इज़, y और z की वैल्यू भी रख ली। अब ब्रैकेट में पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, 2 की वैल्यू 2/1 है तो मतलब 1/2, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, दिस इज -1/3। अगेन यहाँ देखिए ये डिवाइड है, डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया, टर्म का फिर से रेसिप्रोकल हो गया, 3/1 हो गई। अब ये माइनस और माइनस खत्म हो गया, 3 ज़ा 9 और 15 1 ज़ा 15। अगर हम इसको 3 से कैंसिल भी कर लें तो दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 5, तो दिस इज़ 3/5। और अब हम यहाँ आते हैं, x डिवाइडेड बाय y पहले सॉल्व करेंगे, सो दिस इज़ x डिवाइडेड बाय y डिवाइड बाय z, ये बाद में। पहले ब्रैकेट, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, 3/-2 हो गया, 3 1 ज़ा 3, 5 ज़ा 15, ये हमारे पास सोल्यूशन करके आ गया, 5 2 ज़ा 10, नेगेटिव दोनों कैंसिल हो गए, 3/10 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, 1/2 हो गया, तो 3 1 ज़ा 3, 10 2 ज़ा 20, एक तरफ 3/5, एक तरफ 3/20, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, नॉट इक्वल ही हमने प्रूव करना था, हैंस इट इज वेरीफाइड। सेकेंड पार्ट, x इज इक्वल टू -1/4, y इज इक्वल टू -3/2, z इज इक्वल टू -5/6, x डिवाइडेड बाय y डिवाइडेड बाय z, x डिवाइडेड बाय y, देन इट इज डिवाइडेड बाय z। सेम x, y और z की वैल्यूज लिख लिए। अब पहले पिछले दो को सॉल्व करना है, 3/2, डिवाइड को करो मल्टीप्लाई में चेंज, टर्म का हो गया रेसिप्रोकल, दिस इज 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो माइनस और माइनस भी खत्म हो गया, 3 3 ज़ा 9/5 आ गया। अब इन दो टर्म्स को सॉल्व करेंगे, डिवाइड को कर लो मल्टीप्लाई में चेंज, 9/5 का 5/9 हो गया, 5 1 ज़ा 5, 9 4 ज़ा 36, -5/36। अब यहाँ चलते हैं, -1/4 पहले ये दो सॉल्व होंगे, डिवाइड को करो मल्टीप्लाई में चेंज, टर्म का बनाओ रेसिप्रोकल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, दिस इज 1/6 डिवाइडेड बाय -5/6। अगेन टर्म को रेसिप्रोकल, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज। रेसिप्रोकल स्टूडेंट्स किसको करना है, फर्स्ट को कि लास्ट को? डिवाइड के बाद वाली को करना है, पहले वाली को नहीं करना, तो दिस इज 6/-5, 6 and 6 कैंसल्स आउट, दिस इज -1/5। एक तरफ आंसर आया -5/36, एक तरफ आ गया -1/5। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, hence our result is verified. Question number 4, it is a statement sum. The product of two numbers is -8/9. कोई दो नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट किया जाता है, प्रोडक्ट मतलब उनको मल्टीप्लाई किया जाता है आपस में, तो आंसर क्या आता है -8/9। If one of the number is this -2/5, अगर एक नंबर जो है वो ये है तो दूसरा फाइंड आउट करो, फाइंड द अदर नंबर। तो दूसरा नंबर हम रख लेते हैं x, लेट अदर नंबर इज इक्वल टू x। वन नंबर क्या दिया हुआ -2/5, तो -2/5 और x को जब प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए, -8/9, क्योंकि यही आता प्रोडक्ट करके। x को इसी तरफ रखो, इक्वेशन सॉल्व करो, ये नंबर अपनी साइड चेंज करके इस तरफ जा रहा है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। और एक चीज़ का खास ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये माइनस पॉजिटिव नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ टर्म्स प्लस माइनस नहीं हो रही, ये टर्म्स दो आपस में मल्टीप्लाई हैं। जब ये दोनों यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है तो उस तरफ जाके ये टर्म डिवाइड करेगी, और टर्म का साइन हम चेंज नहीं करेंगे। डिवाइड को कर दो मल्टीप्लाई में चेंज, टर्म का बना दो रेसिप्रोकल, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, दिस इज 5 4 ज़ा 20/9, नेगेटिव नेगेटिव खत्म हो गया, तो x इज इक्वल टू 20/9, यानी कि द अदर नंबर जो हमारा दूसरा नंबर है वो कितना आ गया, 20/9। रिक्वायर्ड नंबर इज 20/9। क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज -10। सेम क्वेश्चन है ये भी, दो रैशनल नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो कितना है, -10।
इफ वन नंबर इज 15 फाइंड द अदर नंबर। लेट अदर नंबर x, वन नंबर हमारे पास 15 दिया हुआ है, तो इन दोनों को प्रोडक्ट करो तो कितना आना चाहिए, -10। x इंटू 15 इज इक्वल टू -10। तो x इज इक्वल टू, ये 15 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा। -10 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, 15 over 1 है तो 1/15 रेसिप्रोकल हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे 5 से 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, तो x इज इक्वल टू -2/3। तो जो नंबर हमें चाहिए था वो कितना है, अदर नंबर इज -2/3। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बाय व्हाट नंबर शुड -3/4 बी मल्टीप्लाई। ये एक नंबर है, इसको किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि हमारा प्रोडक्ट क्या आ जाए, 15/16। एक नंबर आपको दिया -3/4, एक किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर जो है 15/16 आ जाए। तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट जिस नंबर से हमने इसको मल्टीप्लाई करना है वो x है, लेट रिक्वायर्ड नंबर इज x। -3/4 इंटू x, दिस इज इक्वल टू 15/16। तो x क्या आ जाएगा, 15/16। ये यहाँ जाके क्या होएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, साइन चेंज नहीं करेंगे। 15/16 डिवाइड को करो मल्टीप्लाई में चेंज, ये टर्म का रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/-3। 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा 16, तो -5/4, ये माइनस भी है, 5/4। 5/4 जो है वो ऐसा नंबर है, -5/4, जिसको कि हम -3/4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 5/16 आता है। तो रिक्वायर्ड नंबर इज -5/4। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 1.4। विद दिस द चैप्टर फर्स्ट इज फिनिश्ड। आई होप यू हैव गॉट इट। इस चैप्टर में क्या था, सबसे पहली एक्सरसाइज जो 1.1 है उसमें एडिशन है, 1.2 में सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स है, 1.3 में मल्टीप्लिकेशन एंड 1.4 में डिवीजन है। यानी कि इस फर्स्ट चैप्टर में आपने रैशनल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब सीख लिया, जो कि आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और 10th क्लास तक आप इसको कंटिन्यू करते रहेंगे किसी न किसी अलग रूप में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।